Hello everyone, happy learning. Myself वीरेन वाधवा फ्रॉम पेनोरमिक एजुकेशन. आज की क्लास में हम लोग पेपर 3 दैट इज BMLRS के बिजनेस मैथ्स के चैप्टर नंबर 2 इक्वेशन को इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं. हमारे सारे टॉपिक्स यहाँ पे लिखे गए हैं 1 2 3 4 5 एंड लास्ट में इस लेक्चर के एंड में मैं आपको एक बोनस टिप भी देने वाला हूँ. ठीक है, आप लोग सारे टॉपिक्स देख लीजिए. ये सारे टॉपिक्स अपने लेक्चर में एक 1 बाय 1 कवर करने वाले हैं. जब टॉपिक्स सामने होते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि लेक्चर में क्या क्या होने वाला है, और हमको कहीं पे भी दिक्कत है हम डायरेक्ट उस टॉपिक पे शिफ्ट कर लें एंड उस टॉपिक की वीडियो को देख लें. इस लेक्चर में हम लोग ये सारे टॉपिक्स तो डिस्कस करेंगे, बट साथ ही साथ इस टॉपिक से रिलेटेड, इसी टॉपिक से रिलेटेड हम लोग PYQs भी करेंगे. टॉपिक वाइज PYQs यहाँ पे हम लोग लेके आए हैं, वो सारे के सारे साथ में सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो एक जरूरी सूचना ये है, जैसे कि मैं हर लेक्चर में देता हूँ, कि नोटबुक पेन लेके बैठ जाए, क्योंकि मैथ्स पढ़ के नहीं लिख के सॉल्व होती है. तो फटाफट से देख लेते हैं कि हम लोग इस लेक्चर में क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहली चीज, हम लोग इस लेक्चर में लीनियर इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके रूट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो डिस्कस करेंगे. सेकेंड चीज जो अपने डिस्कस करने वाले हैं दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड उसके रूट्स निकालना भी डिस्कस करेंगे. थर्ड जो हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं वो है रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन एंड देयर रूट्स, और लास्ट में एक बोनस टिप के नाम पे हम लोग इस लेक्चर के एंड में वो भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, मैं ऐसा समझता हूं आप लोग को बेसिक्स तो आते हैं. ठीक है, दिस वीडियो इज जस्ट फॉर रिवीजन पर्पस. मैं ये ऐसा मान के चल रहा हूं कि आप लोग को बेसिक कंसेप्ट्स आते हैं, तो उस कंसेप्ट्स को रिवाइज कराते हुए जल्द से जल्द हम लोग साथ ही साथ उससे रिलेटेड PYQ क्वेश्चंस करेंगे. तो हम पूरे तरीके से हम पूरे तरीके से एग्जामिनेशन के लिए सज्ज है. ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं दैट इज लीनियर इक्वेशंस. तो लीनियर इक्वेशन की अगर हम लोग बात करें तो देयर आर टू टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशंस. पहला लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ठीक है, दूसरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. अब देखो, वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है, सिर्फ एक वेरिएबल होना. टू वेरिएबल्स मतलब दो वेरिएबल होना. अब देयर इज अ थिंग कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म. ठीक है, देयर इज अ थिंग दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म. बराबर बात है. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि हर एक लीनियर इक्वेशन जो है ना एक पर्टिकुलर तरीके की दिखती है. राइट, कोई भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो वो हमेशा इस फॉर्म की दिखेगी दैट इज ax प्लस बी. कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो वो हमेशा ऐसी फॉर्म की दिखेगी दैट इज ax प्लस by प्लस सी. ठीक है, तो टू वेरिएबल्स है मतलब x और y दो वेरिएबल होंगे, और वन वेरिएबल है मतलब सिर्फ x होगा. ठीक है, तो ये दो टाइप की लीनियर इक्वेशंस हम लोग पढ़ने वाले हैं. लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री या जिसकी हाईएस्ट पावर पूरे इक्वेशन की जो हो वो वन हो. अगर हाईएस्ट पावर वन है तो वो पर्टिकुलर इक्वेशन आपकी क्या कहलाएगी, बोलो, लीनियर इक्वेशन कहलाएगी. ठीक है, अब नेक्स्ट बात समझते हैं. देयर आर जीरोस एंड रूट्स ऑफ द लीनियर इक्वेशन. अब जीरोस का मतलब क्या होता है या रूट्स का मतलब क्या होता है वो समझते हैं. द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द वैल्यू ऑफ द इक्वेशन रिजल्ट्स टू जीरो. मतलब मैं एक x की ऐसी तो क्या वैल्यू इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर सकता हूं, x की ऐसी तो क्या वैल्यू मैं इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर सकता हूं ताकि पूरे इक्वेशन का आंसर क्या आ जाए, जीरो आ जाए. ऐसी वैल्यू को अपने क्या कहते हैं, जीरोस या रूट्स ऑफ एनी इक्वेशन. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. सबसे पहला टॉपिक है अपना हाउ टू फाइंड रूट्स ऑफ लीनियर इक्वेशन. कोई भी लीनियर इक्वेशन हमें दिखेगी इन वन वेरिएबल, दो वेरिएबल की बात नहीं कर रहे, इन वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं, तो उनके रूट्स कैसे कैलकुलेट किए जा सकते हैं वो अपने इस पर्टिकुलर क्लास में डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन है जैसे कि 2x प्लस 4. ठीक है, हम लोग ये देख पा रहे हैं हमारे पास एक पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन है 2x प्लस 4. कोई भी लीनियर इक्वेशन आए उसको क्या करना है, पहले इक्वल टू जीरो करना है और बस x की नॉर्मली वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है. जैसे अपने ने लिखा 2x प्लस 4, तो उसको अपन ने इक्वल टू जीरो किया है. बराबर,
ये 4 उधर गया तो -4, 2 नीचे गया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो -2 आ जाएगी, बराबर बात है। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन पे बढ़ते हैं। सेकेंड इक्वेशन देखेंगे क्या है, 3x + 5। तो 3x + 5 एक लीनियर इक्वेशन है, वन वेरिएबल की भी है क्योंकि इसमें सिर्फ एक वेरिएबल दिया हुआ है, ये अपने को दिख रहा है, बराबर। और हाईएस्ट पावर देखेंगे वो भी 1 है, ठीक है। अब ये लीनियर इक्वेशन को सबसे पहले अपने इक्वेट करेंगे 0 से, 5 को उधर भेजेंगे तो 3x = -5, फिर 3 को नीचे भेजेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -5/3। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक ऐसा x दैट इज -5/3, उसको अगर अपने इस पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लीनियर इक्वेशन देखेंगे, वो क्या है, 3x + 8 = 0। हम लोग 8 को वहां भेजेंगे, 3x की वैल्यू -8, x की वैल्यू आ जाएगी -8/3। तो रूट्स कैसे होते हैं, रूट्स कैसे फाइंड करते हैं लीनियर इक्वेशन की वन वेरिएबल की, वो अपने सीख चुके हैं। अब देखो हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, हमको क्या दिया है, ध्यान से पढ़ना। द वैल्यू ऑफ k इज डैश इफ 2 is the root of the following cubic equation। सामने एक क्यूबिक इक्वेशन दी है और हमको बोला गया है कि 2 जो है ना, 2 एज अ नंबर इसका रूट है। अब आप बोलोगे सर आपने तो क्यूबिक इक्वेशन पढ़ाया ही नहीं और आप क्यूबिक इक्वेशन का क्वेश्चन कैसे दे सकते हो। तो देखो मैं आप लोगों को क्या पढ़ा चुका हूं, रूट तो पढ़ा चुका हूं, राइट। रूट तो बताया, रूट का मतलब क्या होता है, एक ऐसी वैल्यू ऑफ x जिसको आप इक्वेशन में पुट करो तो जो हमारा इक्वेशन है उसका आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो हमारे को मतलब क्या करना है, ये जो इक्वेशन यहाँ पे गिवन है उसमें x की जगह पे 2 पुट कर देंगे और =0 कर देंगे। तो फटाफट से करते हैं, जहां पे x लिखा है वहां पे 2 लिख दिया, जहां पे x लिखा है वहां पे 2 लिख दिया और =0 कर दिया। अब बस इसको सॉल्व करना है। देखो 2 का क्यूब होता है 8, फिर k + 1 को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो अभी कर लेता हूं, ठीक है। 2 को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k होगा, 1 को k 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा, प्लस k। 8 - 2k - 2 + k = 0। 6 = 2k - k, 6 = k। देखो आपके 1 मार्क तो आपके पक्के हो गए इधर। देखो बहुत आसान है, हम लोगों ने सीखा 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 2 की वैल्यू इक्वेशन में पुट करेंगे, आंसर 0 लाएंगे, सिंपल। देखो ये लेक्चर की खास बात यही है, हम जैसे ही एक टॉपिक पढ़ेंगे वैसे ही उस टॉपिक से रिलेटेड अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका एकदम प्रॉपर, एकदम परफेक्ट रिवीजन हो जाएगा इस पर्टिकुलर चैप्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखो क्या बोला है। वर्ड प्रॉब्लम्स भी बन सकते हैं ऐसे क्वेश्चन के, समझते हैं। अ पर्सन हैज अ क्लॉथ ऑफ 91 सेंटीमीटर। समझ आ रहा है कि एक पर्सन है उसके पास 91 सेंटीमीटर का क्लॉथ है। अब बोला गया है इफ ही डिवाइड्स इट इनटू 3 पार्ट्स, उसने 91 सेंटीमीटर के टुकड़े को 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके रखा है। देन द लॉन्गेस्ट पार्ट इज ट्वाइस द शॉर्टेस्ट वन एंड अनदर पार्ट इज 3 सेंटीमीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट वन। ठीक है, कॉमन क्या दिख रहा है, देखो शॉर्टेस्ट वन दोनों स्टेटमेंट में है ना, उसी को कुछ अज्यूम कर लेते हैं। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट द शॉर्टेस्ट पार्ट बी x। तो हम लोग ने क्या किया, जो हमारा जो शॉर्टेस्ट पार्ट है उसको x मान लिया। अब पढ़ो, देखो क्या बोला है, he divides into 3 parts then longest part is twice the shortest one। तो जो longest part है वो शॉर्टेस्ट पार्ट का डबल है, तो लॉन्गेस्ट पार्ट जो होगा वो 2x हो जाएगा। उसके बाद जो तीसरा पार्ट है, थर्ड पार्ट, वो आपका है 3 सेंटीमीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट वन। तो हमारा जो तीसरा पार्ट है वो 3 सेंटीमीटर बड़ा है शॉर्टेस्ट वन के। आपने शॉर्टेस्ट वन को क्या माना था, बोलो, x अज्यूम किया था। तो फटाफट से सोचेंगे थर्ड पार्ट क्या होगा, शॉर्टेस्ट प्लस 3। तो शॉर्टेस्ट पार्ट है हमारा x प्लस
3 लिख देंगे, तो ये 3 पार्ट आ गए। हमें पता है कि ये तीनों पार्ट को एक 91 सेंटीमीटर के क्लॉथ से बनाया गया है, मतलब इन तीनों पार्ट्स को अपने अगर प्लस करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, 91 आना चाहिए। तो हम तीनों क्लॉथ्स को प्लस कर लेते हैं, तीनों पार्ट्स को प्लस कर लेते हैं और आंसर को क्या लाएंगे, 91। तो अब ये देखो एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गया है। इसको नॉर्मली सॉल्व करके यू वुड गेट द वैल्यू ऑफ x। चलो करते हैं। तो x प्लस 2x प्लस x दैट इज 4x। ये 3 को वहां भेज देते हैं, 91 में से 3 चला जाएगा, यू वुड गेट 88। अब 4 को नीचे भेजेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 88/4, इसका मतलब 22। तो हम लोग को बोला है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पार्ट, दैट इज x, दैट इज 22। तो आंसर जो हो जाएगा वो C हो जाएगा। इधर का जो आंसर था वो हमारा था B। ठीक है, यहाँ पे हमारा C हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लार्जेस्ट साइड ऑफ द, सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। द लार्जेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड and third side is 4 सेंटीमीटर shorter than the largest side। अब देखो ये जो दो स्टेटमेंट हमने पढ़ी है उसमें कौन चीज कॉमन है, जो चीज कॉमन है वो है लार्जेस्ट साइड। आप उसको x मान सकते हो और एल्स आप शॉर्टेस्ट साइड को भी x मानना चाहो तो इस क्वेश्चन में चलेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, शॉर्टेस्ट से थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, तो मैं शॉर्टेस्ट साइड जो है मेरी उसको मैं x अज्यूम कर लेता हूं। हम लोग को बोला है लार्जेस्ट साइड 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड है, इसका मतलब क्या हुआ, जो लार्जेस्ट साइड है वो 3 गुना है शॉर्टेस्ट साइड के। तो हम लोग लार्जेस्ट साइड को लिख लेंगे, क्या लिखेंगे वो सोचो, 3 गुना शॉर्टेस्ट का। और हमको बोला गया है द थर्ड साइड इज 4 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लार्जेस्ट साइड। जो तीसरा साइड है, थर्ड साइड, वो क्या है, 4 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लार्जेस्ट साइड है, मतलब लार्जेस्ट से 4 सेंटीमीटर कम है। हमको बोला गया है इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एटलीस्ट 59 सेंटीमीटर। देखो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सारा साइड्स का सम। पेरीमीटर का मतलब क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो जो बोला गया है, हमें बोला गया है जो पेरीमीटर है वो एट लीस्ट, फिर से सुनेंगे, एट लीस्ट 59 है। एट लीस्ट 59 का मतलब क्या होता है, कम से कम 59 सेंटीमीटर पेरीमीटर है। इसका मतलब जो पेरीमीटर होगा वो 59 या 59 से बड़ा होगा। तो जो हमारा पेरीमीटर होगा वो 59 या 59 से बड़ा होगा। तो हम क्या करेंगे, पेरीमीटर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 59। हमारा जो पेरीमीटर है वो 59 या 59 से बड़ा है। कम से कम लिखा है, मतलब 59 हो या उससे ज्यादा भी चल सकता है, ये समझना है, ठीक है। अब देखो पेरीमीटर में हम लोग को पता है कि वो सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, तो हम क्या कर देंगे, इन सबका प्लस कर देंगे। तो हम लिखेंगे x, फिर हम लिखेंगे 3x, फिर हम लिखेंगे 3x माइनस 4, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 59 होगा। ये 4 को वहां भेज देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस 3x 7x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 63 है, माइनस 4 को उधर भेज दिया, 63 हो गया। और x ये 7 को नीचे भेज दो तो 63/7 हो गया। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9। तो शॉर्टेस्ट साइड जो होना चाहिए वो 9 या 9 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका D हो जाएगा, ठीक है। द शॉर्टेस्ट साइड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9। आई होप सो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। बढ़िया सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको गुड क्वेश्चन की तरह मार्क कर लेंगे। हमको बोला गया है द एज ऑफ अ पर्सन इज 4 टाइम्स द सम ऑफ हिज 2 सन्स। तो एक पर्सन है, उसके 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं। अब जो हमारे पर्सन की एज है, लेट्स अज्यूम पर्सन की एज 40 है, एक बेटा 2 साल का है, दूसरा बेटा 8 साल का है। तो जो पर्सन की एज है वो 40 है, दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस। तो हमारे पास देखो एज क्या है, एक 2 साल है, एक 8 साल है, दोनों का सम करेंगे तो क्या आएगा, 10 साल आएगा ना, उसका 4 गुना हमारे पर्सन का एज है, ऐसा बोला गया है क्वेश्चन में। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 2 वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं।
सबसे पहले हम बोलते हैं लेट द पर्सन्स एज बी एक्स, ठीक है। और मैं ना क्या कर रहा हूं, दोनों बच्चों के सम को ही, सम ऑफ एज ऑफ टू सन्स बी वाई, ये प्रेजेंट की बात कर रहा हूं मैं। आज के तारीख में पर्सन का एज अगर 40 है तो दो बच्चों का मिला के एज, मैंने ध्यान देना क्या किया है, इन दोनों को मिला के एज को मैंने वाई अज्यूम किया है, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे आफ्टर 10 years his age will be 2 times the sum of their ages, 10 साल बाद, ठीक है। तो बिफोर आफ्टर का गेम है, यहाँ पे आफ्टर देख लेते हैं। आफ्टर 10 years पर्सन का एज क्या होगा, सोच के बताओ। आफ्टर 10 years पर्सन का एज क्या होगा, सोचो। आज अगर पर्सन 40 साल का है तो 10 साल बाद वो कितने साल का होगा, 50 साल का होगा, प्लस 10 कर दोगे तो पर्सन एज हो गई x प्लस 10। और सेम ये सन एज का सम, सन एज का सम जो होगा वो कितना होगा 10 साल बाद। यहीं पे सब गलती कर देते, आप बोलोगे सर y प्लस 10 लिख दो, गलत हो गया ना, y प्लस 10, y प्लस 10 इज रॉन्ग। रीजन बीइंग हम लोगों ने दो बच्चों की एज के प्लस को y माना है। एक एग्जांपल करते हैं, देखो आराम से। हमारे पास मान लो एक बच्चा है जो 2 साल का है, अपन ने अज्यूम किया था, दूसरा बच्चा 8 साल का है, अपन ने अज्यूम किया था। उनको प्लस किया तो कितना आया, बोलो कितना आया, कितना आया, कितना आया, 10 आया ना, 10 आया, बराबर। अगर हम 10 साल आगे जाएंगे तो ये जो 8 साल वाला बच्चा है वो कितने साल का हो जाएगा, अडल्ट 18 साल का हो जाएगा। और ये जो 2 साल का बच्चा है वो कितने साल का हो जाएगा, 12 साल का, जेनजी हो जाएगा, बराबर बात है। तो ये 18 ये 12, इनको प्लस करेंगे तो आंसर क्या आया, 30। पहले क्या आया था 10 और अभी क्या आ रहा है 30 आ रहा है, ठीक है। पहले 10 आया था, अभी 30 आ रहा है। दोनों बच्चे 10 से बड़े ना, तो दोनों बच्चे मिला के 10 साल बाद कितने से बड़े, 20 से बड़े। तो हम यहाँ पे लिखेंगे y प्लस 20। अब देखो पर्सन की एज 4 गुना है उनके एज की प्रेजेंट में, तो पर्सन की एज प्रेजेंट में उनके एज की 4 गुना है। उसके बाद 10 साल बाद जो पर्सन की एज है वो 2 गुना है उनके सम के, तो पर्सन की एज 2 गुना है उनके सम के। ये दो इक्वेशन बन गई। यहां से x की जगह जो 4y है वो यहां सब्सटीट्यूट कर देता हूं, तो 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 40, 2y इक्वल टू 30, y इक्वल टू 15। तो ये सम ऑफ एजेस ऑफ सन हमें मिल गया है, दैट इज उन सन की दोनों की एज को मिला के 15 साल का होंगे वो लोग। अब ये 15 जो है वो यहाँ पे पुट कर दो, ये जो 15 है वो इधर पुट कर दो वापस, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 इंटू 15 दैट इज 60 साल, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो हो गया वो हमारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सी हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हम लोग को बोला गया है डिवाइड 2 पार्ट्स, डिवाइड 27 इंटू 2 पार्ट्स, मतलब 27 के 2 टुकड़े करो। ऐसा समझते हैं जो उसका फर्स्ट पार्ट है, जो उसका पहला पार्ट है वो x है कि नहीं। हमारे पास 27 है, उसके 2 टुकड़े करने हैं। मैंने एक पार्ट को x अज्यूम किया है, तो दूसरा पार्ट सोचो क्या होगा, किसी ने बोल दिया y होगा, हे राम y नहीं होगा। टोटल मिला के 27 है, एक x है तो दूसरा क्या होगा 27 माइनस x, क्योंकि देखो दोनों का प्लस 27 होना चाहिए ना, एक x है तो दूसरा 27 माइनस x। तो जो सेकेंड पार्ट है, जो सेकेंड पार्ट है वो क्या होगा 27 माइनस x, सो दैट 5 टाइम्स द फर्स्ट। तो पहले पार्ट का 5 गुना करना है, पहले पार्ट का 5 गुना करना है, एंड 11 टाइम्स द सेकेंड, एंड 11 टाइम्स द सेकेंड का जो सम है वो 195 है, ठीक है। पहले वाले पार्ट का 5 गुना करो, दूसरे वाले पार्ट का 11 गुना करो, उनको प्लस करो और वो 195 आना चाहिए। इसको आप ऑप्शन से कर सकते हैं, वो भी बता दूंगा, पहले इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो 5 इंटू एक्स दिस इज 5x, 27 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई गेस मैं सही हूं कि 297 ही होगा। फिर इधर आएगा माइनस 11x इज इक्वल टू 195। सॉल्व करते हैं, 195 को इधर लेके जाएंगे, 11 5 को उधर लेके जाएंगे,
तो 297 में से 195 को सब्ट्रैक्ट करो और 11 को उधर ले जाओ और 5 को उधर ले जाओ। 11 में से 5 तो मुझे आता है, दैट इज 6x, और 297 में से 195 माइनस करेंगे तो मेरे को लगता है 102 आ जाएगा। ठीक है, 102। 6 को इधर भेज देते तो x इज इक्वल टू हो गया 102/6। 2 की टेबल में 51 जा, 2 की टेबल में 3 जा, 3 की टेबल में 51 आता है, 6 की टेबल में 102 आता है, मुझे पता ही नहीं था। 3 की टेबल में 1 जा और आई गेस 7 जा होता है, तो x की वैल्यू 17 आ गई। अगर हमारा फर्स्ट पार्ट 17 है, अगर हमारा फर्स्ट पार्ट 17 है तो सेकेंड पार्ट क्या होगा तुम्हें पता है, 10 होगा। हमें क्वेश्चन में इसका रेशियो पूछा जा रहा है, रेशियो वुड बी 17/10। देखो आप लोग बोल रहे होगे कि सर हम लोग ऑप्शन से भी तो जा सकते हैं, आंसर ए भी है, पहला ऑप्शन पुट करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। सही बात है, आप जा सकते हैं। मेरा मोटो क्या है कि अगर मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें आप ऑप्शन से नहीं जा सकते तो उस क्वेश्चन को सोचेंगे कैसे और उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ये मोटो है। तो अपने इस लेक्चर में वही बात करने वाले हैं, प्रॉपर सॉल्विंग से क्वेश्चन करेंगे। बाद में आप ऑफ कोर्स एग्जाम में तो ऑप्शन से जरूर जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब हमारे पास टॉपिक क्या है, देखो, हाउ टू फाइंड रूट्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन होगी पर उसके 2 वेरिएबल होंगे। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को क्या सिखाया है, एक मेथड का नाम है दैट इज एलिमिनेशन मेथड, तो वो सिखाया है। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है मुझे पता है, आप लोगों को आता होगा, बस मैं एक बार रिवाइज कराने के लिए यहाँ पे दिया हुआ हूँ। तो देखो हमारे पास 2 क्वेश्चन है, 2x + 5y = 20 और दूसरा क्वेश्चन है 3x + 6y = 12। इन दोनों इक्वेशन को अपने को सॉल्व करना है और आंसर लाना है। तो देखो अब सॉल्व करके आंसर लाएंगे तो सबसे पहले क्या करना होता है, चूज विच वेरिएबल टू एलिमिनेट एंड मेक इट्स कोएफिशिएंट सेम। देखो मुझे तो सिर्फ और सिर्फ x को एलिमिनेट करना है, तो अगर मैं x को एलिमिनेट करना चाहता हूं तो x के साथ देखो क्या लिखा है 2, दूसरे वाले इक्वेशन में x के साथ क्या लिखा है 3। ये दोनों कोएफिशिएंट को हमें सेम करना है, मतलब उनका एलसीएम ले लो। 2 और 3 का एलसीएम होता है 6। पहले वाले इक्वेशन में x के साथ 2 लिखा है, उसको 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 3। तो मैंने पहली वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, दूसरी वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया। पहली वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, दूसरी वाली को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका y का जो वैल्यू है वो 12 आ गया। y का वैल्यू जब 12 आ जाता है उसको हम सब्सटीट्यूट करते हैं इन इक्वेशन 1 और 2, जिसमें भी करना चाहो। तो 2x + 5 × 12 = 20, 2x = 12 5 60 होता है, 60 उधर जाएगा तो -40, x की वैल्यू -20। इस तरीके से आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं तो अपना काम आसान हो जाएगा। सबसे पहले देखो ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, PYQ ही है, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूं, तो एकदम ध्यान से ये सारे क्वेश्चंस करना। अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस आ गए मतलब आपको सारे कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ 2 ऑरेंजेस एंड 3 एप्पल्स इज 28 रुपीज। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ ऑरेंज को x अज्यूम कर ले रहा हूँ और सिमिलरली कॉस्ट ऑफ एप्पल को y अज्यूम कर लेता हूँ। 2 ऑरेंज का कॉस्ट होगा 2x, 3 एप्पल का कॉस्ट होगा 3y, उनको मिला के हमारा आंसर 28 आ रहा है। ठीक है, और अगर कॉस्ट ऑफ एप्पल डबल कर दिया, मतलब ऑरेंज को ऑरेंज ही लेने दिया, एप्पल का कॉस्ट डबल कर दिया, मतलब न्यू कॉस्ट्स। ठीक है, ऑरेंज का कॉस्ट x ही है पर एप्पल के कॉस्ट को डबल कर दिया, देन 3 ऑरेंज मतलब 3x और 5 एप्पल मतलब 10y इज इक्वल टू 75। अपने को पूछा गया है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 7 ऑरेंजेस एंड 4 एप्पल्स। तो पहले x और y का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो एलिमिनेशन मेथड का ही क्वेश्चन है, अगर हम गौर करें तो पहले वाले इक्वेशन को हमें किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, 3 से। दूसरे वाले इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, 2 से। मल्टीप्लाई करके अपने सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, पहले वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 2x × 3 6x, 3y × 3 9y,
28 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे 84 आ जाएगा, इधर आएगा 6x, इधर आएगा 10y, इधर आएगा 150। सॉल्व कर लेते हैं, इधर माइनस, इधर माइनस, इधर माइनस। आई होप सो मैं कुछ भी गलती यहाँ नहीं कर रहा हूँ, कर दिया, कुछ तो गलती किया है, ठीक है? नहीं, अभी तक तो कुछ गलती नहीं है। 28 इंटू 3 भी सही लिखा है, पहले वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये रहा, गलती मिल गई, यहाँ पे 20 आ जाएगा, ठीक है? तो 9y में से 20y माइनस करेंगे तो माइनस 11y बचेगा, ठीक है? और 150 में से अगर आप 84 को माइनस करते तो मेरे हिसाब से 66 बचता है माइनस में। तो आप लोग को यहाँ से y का जो वैल्यू है वो 5 रुपीज़ मिल जाएगा। तो y की वैल्यू 5 मिल गई है। मैंने आप लोग को सिखाया अभी एलिमिनेशन करने के बाद जो y की वैल्यू होती है उसको हम कोई भी एक पर्टिकुलर इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो हम पहली इक्वेशन में y को सब्स्टिट्यूट करते, देखो तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 28, 5 3 जा 15, 15 उधर जाएगा तो आ जाएगा 13, तो x की वैल्यू 6.5 आ रही है, ठीक है? हो सकता है कि x की वैल्यू 6.5 हो। तो अब देखो हम लोग को बोला गया है 7 ऑरेंजेस, नहीं अगेन कुछ गलती किया मैंने शायद, 3 इंटू 5 15 होता है, 15 को वहाँ भेजेंगे 28, हाँ सही है, ठीक है? अब हम लोग को बोला गया है कि हमें 7 ऑरेंजेस और 4 एप्पल्स का कॉस्ट निकालना है, ओरिजिनल कॉस्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 को 6.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 20 आ जाएगा। 7 को अगर आप 6.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आप लोग को दे देगा 45.5। तो आंसर आ रहा है 65.5 रुपीज़, ठीक है? मैंने कहीं पे तो कुछ लोचा मारा है, वो मैं ढूंढ लेता हूँ फटाफट से। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 28। कॉस्ट ऑफ एप्पल को डबल कर दिया है, तो 3 ऑरेंज और 5 एप्पल का जो कॉस्ट है वो 75 है, ठीक है? 13 और 15 28, सही बात है। इधर ही कुछ दिक्कत है फिर, मतलब 10 इंटू 5, 3 ऑरेंजेस एंड 5 एप्पल्स इज 75, ठीक है? पहले वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमने जो सॉल्व किया है वो गलत तो नहीं आ रहा है, इधर सेकेंड इक्वेशन में 3x प्लस 3 इंटू 2 6, 10 इंटू 2 20, इधर 11y 150 माइनस 84 है, वो 66 भी है। हो मिल गई, y की वैल्यू 6 है। आप लोग चीख के वीडियो में चिल्ला रहे होंगे कि सर आपने जो y की वैल्यू निकाली है वो गलत निकाली है। वही होता है, देखो एक बार अगर कोई चीज़ आप गलत कर देते हो तो एग्जाम में भी यही चीज़ होती है कि हम एक चीज़ गलत कर लेते हैं, आंसर नहीं आ रहा होता है, फिर गलती ही नहीं मिलती है। तो इससे हमको एक सीख मिल गई, वो मैं आपको दे देता हूँ अभी। अच्छा हुआ ऐसा हो गया, ठीक है? तो ये सीख है कि अगर मान लो कभी भी आप कोई एग्जाम में अटक जाते हो और आपका आंसर के साथ मैच नहीं कर रहा है, मतलब आपने बीच में कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी, राइट? जो कैलकुलेशन मिस्टेक है वो उसी टाइम पे मिलती ही नहीं है, क्योंकि हमारा वैसा ही चलता है, अरे हाँ ये भी सही है, अरे हाँ ये भी सही है, ठीक है? तो अपने को क्या करना होता है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आई गेस 5-10 क्वेश्चन कर लो और फिर से वो क्वेश्चन को रिविजिट करो, तो आई गेस तब तक वो क्वेश्चन हो ही जाएगा, ठीक है? जैसे अगर ये वाला क्वेश्चन था तो इसमें अगर मेरे को ऐसा लगा ना कि नहीं हुआ, अभी भी गलती नहीं मिली, तो मैं क्या करता, आगे बढ़ जाता और उसके बाद मैं आप लोग को थोड़े टाइम बता देता, थोड़े टाइम बाद बताता, वापस रिविजिट करते और देखते कि हमारा आंसर सही है कि गलत, ठीक है? तो 2x इज इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू 5 मिल गई है, ठीक है? तो x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 6 है। अब हमारा आंसर जरूर आना चाहिए, तो ये सब हटा देते हैं। 7 ऑरेंज की जगह पे हम लिखेंगे क्या, ऑरेंज क्या है अपना, बताओ x, तो 5 प्लस 4 एप्पल, 7 5 35 प्लस 24। हे भगवान, सही है, करेक्ट आंसर ए है, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो थोड़ी मोड़ी गलतियां तो हो सकती हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम लोग को बोला गया है सिमिलर क्वेश्चन है, फटाफट से देख लेंगे। इफ द कॉस्ट ऑफ 3 बैग्स एंड 4 पेन्स इज 257, तो मैं बैग की कॉस्ट को x मान लेता हूँ, पेन की कॉस्ट को y मान लेता हूँ, फटाफट से लिख देता हूँ 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 257। और हमारे पास 4 बैग है और 3 पेन है, तो 4 बैग
और 3 पेन की कॉस्ट को मैं 324 लिख लेता हूँ। तो इसको सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन लगाएंगे। पहली वाली इक्वेशन को फटाफट से 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरी वाली इक्वेशन को फटाफट से अपने 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। पहली वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12x, फिर इधर आएगा 16y, फिर इधर आएगा देखो 257 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो आई गेस 1028 आ जाता है। सिमिलरली इधर आएगा 12x, इधर आएगा 9y, फिर आप किसको मल्टीप्लाई करोगे, 324 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आ जाएगा 972। ठीक है, ये आ जाने के बाद अब इसको सॉल्व करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते फटाफट से। तो ये तो कट जाएगा, 16 में से 9 गया तो इधर आएगा 7y। हमको बैग की कॉस्ट निकालनी है, बैग इज x। ठीक है, अगर हम 972 में से 1028 माइनस कर लेते हैं तो वो 56 आ जाता है। तो y की वैल्यू यहाँ से आपको 8 मिल जाएगी। अब ये जो y की वैल्यू 8 आपको प्राप्त हुई है उसको एक पर्टिकुलर इक्वेशन में पुट कर लो। तो 3x प्लस 4 इंटू 8 इज इक्वल टू 257। 3x और 257 में से अगर आप 32 को सब्ट्रैक्ट करते हैं और डिवाइड बाय 3 करते हैं तो ये 32 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 257। तो 3x की वैल्यू आ रही है 225। सॉल्व करते ही आपको x की वैल्यू 75 मिल जाएगी। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो D होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अब मैं ऐसा समझता हूं कि आप लोग एलिमिनेशन प्रॉपरली सीख चुके हैं, राइट? एलिमिनेशन सीख चुके हैं तो अब क्या कर सकते हो आप लोग, ये जो आपको ऑप्शन है वो आप डायरेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन में पुट कर सकते हो। जो ऑप्शन आपके दोनों क्वेश्चंस को सेटिस्फाई करेगा वो आपका फाइनल आंसर होता है। ठीक है, तो 2, -3 इसमें पुट कर दो, या नहीं तो इजीली क्या हो सकता है कि मैं तो सॉल्व ही कर दूं। सारे ऑप्शन को पुट करने से बेटर है कि हम फटाफट से सॉल्व कर लें तो आंसर जल्दी आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो -6y आपका -12 के बराबर आएगा। y की वैल्यू 2 आ जाएगी। y की वैल्यू 2 आप कोई भी एक इक्वेशन में पुट करो। लेट अस अज्यूम मैं सेकेंड इक्वेशन में पुट करता हूं तो 2x + 2 = 8, 2x = 6, x की वैल्यू 3। तो करेक्ट आंसर जो होगा आपका C होगा। ये ध्यान देंगे, हम हमेशा x की वैल्यू को पहले लिखते हैं, y की वैल्यू को बाद में लिखते हैं इन आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में तो मैं आपको बोलूंगा आप वैल्यू पुटिंग सही करो तो बहुत अच्छा बात होगा। रीजन भी आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो आप लोग को बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने वैल्यू पुटिंग करेंगे तो मेरे हिसाब से 1 2 डालेंगे। मैं अपने मन में फटाफट से डाल देता हूँ। 1 2 डालोगे तो देखो नीचे 3 बनेगा, 3 और 3 कट जाएगा, 1 1 2 डालोगे तो नहीं आएगा इससे आंसर, 1 2 से नहीं आएगा। ये डाल देते हैं, 2 1 से लग रहा है आ जाएगा। देखो आप दोनों इक्वेशन में 2 और 1 डाल दो। पहली इक्वेशन में देखो x की जगह 2 और y की जगह 1 लिख रहा हूं। सॉल्व करते हैं, 3/3 2/1 3 आ रहा है। पहली इक्वेशन को तो ये सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, दूसरे इक्वेशन में पुट करते हैं 2/2 + 1 + 3/2 - 1 2/3 + 3। तो आंसर देखो एलसीएम लेंगे हम तो 11/3 आएगा। 11/3 3 होल 2/3 होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। बहुत ही आसान सा सवाल था। जब भी ऐसे लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन आए, क्वेश्चन में अगर आपके पास ऑप्शन हो आप ऑप्शन को क्वेश्चन में पुट कर सकते हो और सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि आप ऑप्शन से नहीं जा सकते, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ये बैग वाला था, या नहीं तो एप्पल ऑरेंज वाला था। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते ऑप्शन से, तो आपको पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा। इन शॉर्ट अपने को पूरा सॉल्विंग आना चाहिए। ठीक है, ये सारे के सारे PYQs ही है। तो कोई ऐसा बोले सर टाइम लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है, हम लोगों को थियरी क्वेश्चंस भी तो आते हैं, वहां पे कम टाइम लगेगा, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। बैलेंस बना के चलना है। ठीक है, क्योंकि अगर हम बैलेंस नहीं बनाएंगे तो कैसे मार्क्स आएंगे। हर बैलेंस इज द की। लाइफ में भी हर जगह पे बैलेंस तो काम करता ही है। 4 सब्जेक्ट्स है, 4 सब्जेक्ट में बैलेंस नहीं बनाया तो मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, एग्रीगेट क्रॉस नहीं कर पाए या कुछ होगा। तो वी हैव टू फाइंड आवर बैलेंस ताकि वो हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते। देखो हम लोग क्वेश्चन में बोला गया है अ प्लम्बर कैन बी पेड आइदर 600 एंड 50 पर आवर और 170 पर आवर डायरेक्टली। देखो हमको क्या बोला है, एक प्लम्बर आया है
तो मैं उसको दो तरीके से पेमेंट कर सकता हूँ। पहला क्या तरीका है कि मैं उसको आने का 600 रुपया तो दूंगा, मतलब वो मेरे घर में कदम रखेगा उसका वो 600 रुपए लेगा, उसके बाद 50 रुपए पर आवर लेगा। आपने कदम रखवाया 600 रुपए दो, फिर 1 घंटा हुआ तो मैं 650 लेके जाऊंगा, 2 घंटा हुआ तो मैं 700 लेके जाऊंगा, 3 घंटा हुआ तो मैं 750 लेके जाऊंगा, ऐसा। ठीक है, तो घुसने के घर के अंदर कदम रखने के 600 रुपए लेने वाला है और 50 रुपए पर आवर कॉस्ट करने वाला है। तो हमारे पास जो प्लम्बर है उसकी केस 1 की कॉस्ट क्या होगी, 600 रुपए तो वो लेगा, बराबर 600 रुपए तो लेगा प्लस 50 रुपए पर आवर लेगा। लेट अस अज्यूम n आवर्स है, 1 घंटा है तो 50, 2 घंटा है तो 100, 3 घंटा है तो 150, 4 घंटा है तो 200, तो n आवर्स है तो कितना पैसा लेगा, 50n लेगा। ठीक है, तो प्लम्बर का केस 1 अपने ने लिखा 600 प्लस 50n। अब प्लम्बर का केस 2 देखो क्या है, 170 पर आवर। तो देखो प्लम्बर जो बोलता है कि यानी तो आप ऐसा करो डायरेक्ट 170 पर आवर ही दे दो। 1 घंटे के लिए आया 170, 2 घंटे के लिए आया 340, 3 घंटे के लिए आया 510, ऐसा। ठीक है, अब हम लोग को बोला गया फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n बोथ मेथड्स अर्न इक्वल वेजेस फॉर द आवर फॉर द वर्कर। तो दोनों मेथड में से ऐसे तो कितने आवर्स सिलेक्ट किए जाए तो केस 1 का जो आंसर होगा वो और केस 2 का जो आंसर होगा वो दोनों इक्वल हो जाए। तो दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। देखो, तो दोनों को इक्वेट करेंगे तो 600 प्लस 50n इक्वल टू 170n, ये 50n को उधर भेज दो, 600 इक्वल टू 120n, n की वैल्यू आ जाएगी 5। तो अगर आप कोई वर्कर को 5 घंटे बुलाओगे तो केस 1 के तरीके से बुलाओ या केस 2 के तरीके से बुलाओ, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। तो करेक्ट आंसर वुड बी ए, आंसर इज ए। नेक्स्ट, in a MCQ question paper consisting of 100 questions, आप कई पेपर ऐसा समझो और 1 मार्क आपको मिलने वाले हैं फॉर करेक्ट आंसर्स। A candidate gets 60% marks if he attempted all the questions and there was a penalty of 0.25 marks for each wrong answer। तो बताओ उसने करेक्ट आंसर कितने लाए, रॉन्ग आंसर कितने लाए। पहले तो ये लोग कुछ और पूछ रहे, ये लोग पूछ रहे करेक्ट आंसर माइनस रॉन्ग आंसर का डिफरेंस निकाल के बताओ। तो लेट अस अज्यूम कि हम लोगों ने जो क्वेश्चंस करेक्ट किए, जो क्वेश्चन सही से आंसर किए वो है x, और लेट अस अज्यूम जो हमने रॉन्ग आंसर्स दिए वो है y। ठीक है, अब हमें पता है कि टोटल क्वेश्चंस जो है वो कितने हैं, 100 है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, दोनों का प्लस 100 के बराबर होगा, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। मैंने मान लो 50 करेक्ट किए तो 50 गलत, इनका प्लस तो 100 ही होने वाला है। अब देखो, अगर मैं x करेक्ट करता हूं तो मुझे करेक्ट से कितने मार्क्स मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क, तो 10 क्वेश्चन सही करने का 10 मार्क, 5 क्वेश्चन सही करने का 5 मार्क, 15 क्वेश्चन सही करने का 15 मार्क। तो जितने क्वेश्चन सही है उतने ही तो मार्क्स मिले आपको। तो अगर x क्वेश्चंस हैं जो मैंने सही किए हैं तो आपके मार्क्स कितने होंगे, x, और अगर मैं गलत करता हूं तो उसके मार्क्स कितने होंगे, सोचो। अब अगर मैं एक क्वेश्चन गलत करता हूं तो क्या मुझे 0 मिलेगा, नहीं, 0.25 मेरे मार्क्स में से कम हो जाएगा, माइनस 0.25 हो जाएगा ना। तो अगर मैं 2 क्वेश्चन गलत करता हूं तो आधा मार्क गया, 4 क्वेश्चन गलत करता हूं तो 1 मार्क गया। हम क्या कर रहे हैं, 0.25 को जितने क्वेश्चंस गलत किए हैं उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर मैं रॉन्ग करता हूं तो मेरे मार्क्स कितने होंगे, माइनस 0.25y, है कि नहीं। x में से 0.25y सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट। अब टोटल मार्क्स जो है मेरे वो 60% है, मतलब 60 मार्क्स है। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, x माइनस 0.25y। अब हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आएगा। देखो, x प्लस वाई को मैं 100 लिखता हूं, x माइनस 0.25y को मैं 60 लिखता हूं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। तो यहाँ पे आएगा 1.25y इक्वल टू 40। तो मैं 40 में से 1.25 को डिवाइड कर लेता हूँ,
तो ये 40 आया, 40 डिवाइड बाय 1.25 32 हो गए। तो मैंने 32 आंसर्स गलत किए हैं, मैंने 32 आंसर्स को रॉन्ग निकाला है। तो अगर मेरे 32 आंसर्स रॉन्ग है तो मेरे करेक्ट आंसर्स कितने होंगे बोलो? 100 में से 32 तो गलत कर चुका हूं, मतलब 68 आंसर्स वुड बी करेक्ट। हमें क्वेश्चन में पूछा है डिफरेंस बिटवीन करेक्ट एंड रॉन्ग, 68 वर करेक्ट, 32 वर रॉन्ग, डिफरेंस इज 36। तो करेक्ट आंसर जो है वो बी है। देखो क्या होता है, कभी कभी हम जल्दी में 32 आंसर निकाल लेते हैं और वहीं यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि हमको क्वेश्चन तो याद था कि हमें डिफरेंस निकालना है, पर आंसर निकालते निकालते हम इतना खो चुके हैं और हम लोग इतना खुश हो जाते हैं कि हमारा आंसर आया है कि फटाफट से 32 ऑप्शन में देखते ही उसको हम टिक कर लेते हैं। ये गलतियां अपने को नहीं करनी है। यहाँ पे हमारा लीनियर इक्वेशन का पार्ट कवर हो जाता है, जिसमें हमने लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल दोनों को सॉल्व करना सीखा, बराबर है, और उससे रिलेटेड अपन ने क्वेश्चंस भी किए हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसे इक्वेशंस होते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो इक्वेशंस होते हैं जिनकी हाईएस्ट पावर जो होती है वो 2 होती है, मतलब जिनका जो डिग्री होता है वो 2 होता है। उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। लीनियर इक्वेशन का क्या था सोचो? लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल का था ax प्लस b, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का था ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बोलेंगे मन में? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, अगर हम बोले जैसे लीनियर इक्वेशन के कितने रूट्स आते थे? हर बार एक रूट आता था ना। रूट मतलब सॉल्व करके जो वैल्यू ऑफ x जहां से आंसर 0 आया है, एक ही वैल्यू आती थी x की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स आएंगे? मैक्सिमम 2। ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी है जिनके 2 रूट्स हैं, ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है जिनका सिर्फ एक रूट होगा, मतलब ऐसी एक ही वैल्यू होगी x की जिससे आंसर 0 आता होगा, और एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है जिसके नो रूट्स है, मतलब 0 रूट्स है। ठीक है, तो हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस? सबसे पहला मेथड होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मुझे पता है आप लोग को बहुत अच्छे से आता होगा, फिर भी मैंने 2 एग्जांपल्स लिखे हैं आपकी तसल्ली के लिए। देखो पहला एग्जांपल क्या है? 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से हम a, b और c लिख लेते हैं। देखो a क्या होता है? जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, तो a की वैल्यू को 6 लिखेंगे। b क्या होता है? जो x का कोएफिशिएंट होता है उसको हम -1 लिखेंगे, और c की वैल्यू को हम -2 लिख देते हैं। फिर हमें क्या करना होता है? a और c को मल्टीप्लाई करना होता है। a और c को मल्टीप्लाई करेंगे, यू वुड गेट द आंसर एज 12। ठीक है, अब 12 के ऐसे 2 फैक्टर्स हमें कैलकुलेट करने हैं ताकि उन्हें प्लस या माइनस करे तो b बनना चाहिए। तो 12 के ऐसे 2 फैक्टर्स हैं क्या? 3 4, 3 4 जा, राइट, 3 - 4 करोगे तो 1 बनेगा, और 3 4 जा 12 भी होता है। तो वही लिख के हम लिखेंगे 6x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से ज्यादा आप क्या कॉमन निकाल सकते हो? 3x कॉमन निकाल सकते हो। नेक्स्ट में से ज्यादा क्या कॉमन निकाल सकते हो? -2। जैसे ही आप ये कॉमन निकाल लोगे तो आप लोग को देखो क्या दिख रहा है, आप लोग को एक चीज दिखेगी, ये x प्लस 2 ये x प्लस 2 दोनों में कॉमन है। फिर से कॉमन निकाल लो, x प्लस 2 कॉमन निकाल लेंगे तो 3x माइनस 2 बचेगा। इन दोनों को इक्वेट टू 0 करेंगे, x प्लस 2 को इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू आएगी -2, और 3x माइनस 2 को इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू आएगी 2/3। सिमिलरली यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको भी मैंने सॉल्व करके रखा है। a लिखा, b लिखा, c लिखा। सबसे पहले a और c को मल्टीप्लाई करना है, a और c को मल्टीप्लाई करके 100 आएगा। उसके ऐसे 2 फैक्टर्स निकालो ताकि बीच में 20 बन जाए, 10 और 10। तो देखो ये एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जिसके 2 रूट्स हैं। ये एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका सिर्फ एक रूट है, 2 थोड़ी है, एक ही रूट है ना। देखो दोनों है पर दोनों इक्वल है, बराबर। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस करते हैं जहां पे हम ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को अप्लाई करेंगे। मैं ये मानता हूं कि आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आ गया है और आता था, बस रिवाइज करवाना था। इफ द स्क्वायर ऑफ अ नंबर एक्सीड्स ट्वाइस ऑफ अ नंबर बाय 15, लेट द नंबर बी x। हमको बोला गया स्क्वायर ऑफ अ नंबर एक्सीड्स ट्वाइस ऑफ द नंबर बाय 15, मतलब किसी भी एक नंबर का स्क्वायर करो, वो अपने ही नंबर के डबल से 15 ज्यादा है।
तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। अब देखो इधर a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है -2, c की वैल्यू क्या है -15। a इंटू सी करने का वो 15 आएगा, इसमें साइन को इग्नोर करना होता है, -15 है कोई फर्क नहीं पड़ता, 15 लिखना है। 15 के ऐसे दो फैक्टर्स ताकि बीच में 2 बन जाए, 5 3 होता है बराबर, तो -5x लिखता हूँ प्लस 3x लिखता हूँ। इसमें से कॉमन निकलेगा x माइनस 5, इसमें से कॉमन निकलेगा 3, इधर बचेगा x प्लस 3, इधर बचेगा x माइनस 5। दोनों 0 हो सकते हैं, x प्लस 3 को 0 करो, x माइनस 5 को 0 करो, x की वैल्यू -3 आएगी, x की वैल्यू 5 आएगी। तो करेक्ट आंसर जो है वो दोनों हो सकते हैं, ऑप्शन में सिर्फ 5 है, तो हमारा जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा। ऊपर वाला हाँ ठीक है, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेथड 2, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं। एक मेथड होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ये मेथड इंपॉर्टेंट मेथड है क्योंकि इससे रिलेटेड अलग अलग क्वेश्चन भी बन सकते हैं, वो मैंने नीचे किया है, मैं आपको बताता हूँ, मजा आएगा। देखो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करना होता है, हमें d का वैल्यू निकालना होता है। d इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, अगर कभी पूछ लिया जाए, d को अपने डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ठीक है, तो कभी बोलेंगे डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करके बताओ, तो d की वैल्यू करी जा रही है, d की वैल्यू बात करी जा रही है। ठीक है, हम लोग को पहले d निकालना होता है। d इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने का b स्क्वायर माइनस 4ac करके। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या है, खुद सोचने होते हैं ना, ऐसे दो फैक्टर्स, किनको प्लस करे किनको माइनस करे तो बीच में टर्म बन जाए। डिस्क्रिमिनेंट वाला मेथड आपको डायरेक्टली आंसर निकाल के दे देता है। सबसे पहले हम d का वैल्यू लिखेंगे, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac, और उसको फिर हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो दोनों जगह पे पुट कर सकते हैं। पहला x, दो रूट होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, पहला रूट होता है माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2 है। देखो आपको b का वैल्यू पता है, b इज व्हाट, x का कोएफिशिएंट। d का वैल्यू पता है, d इज व्हाट, b स्क्वायर माइनस 4ac। a का वैल्यू पता है, a क्या है, बोलो बोलो, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। ठीक है, तो ये दो रूट्स निकाल सकते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके। वो दोनों रूट्स क्या होते हैं, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a और x इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। देखो d के दो काम है, d का एक काम तो है कि वो रूट्स निकाल के दे देता है, d का दूसरा भी काम है। d का दूसरा काम क्या है वो समझते हैं, कितने रूट्स होंगे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो भी बता देता है। अगर आप d का वैल्यू कैलकुलेट करो और d का वैल्यू 0 से बड़ा है, d का वैल्यू अगर आपका 0 से बड़ा आता है तो वो इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बोला ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम दो रूट होते हैं, दो भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो d क्या करता है, d जो है एक तीर से दो निशाने मारता है। पहला निशाना क्या है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स तो निकाल के देगा ही, दूसरा निशाना क्या है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे वो भी बता सकता है। d का वैल्यू अगर 0 से बड़ा है तो उसके दो रूट्स होंगे। साथ में बोलना अपने मन में जोर से, जैसे भी बोलना चाहे, d का वैल्यू 0 होगा तो कितने रूट्स होंगे, बोलो, दो इक्वल रूट्स, मतलब एक रूट। और d का वैल्यू लेस देन 0 होगा तो कितने रूट्स होंगे, 0 रूट। उसको हमने इमेजिनरी रूट्स भी बोलते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन में इक्वल रूट वर्ड यूज किया जाए, इमेजिनरी वर्ड यूज किया जाए, तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमने आपको ये चीज सिखाई है कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैंने आराम से आपको ये समझाने के लिए लिखा है ताकि एक तरीके से रिवाइज हो जाए कि इसके रूट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास एक पर्टिकुलर इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। हम लोग सबसे पहले x स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिखेंगे, दैट इज a, वो 2 है, b का वैल्यू -6 है। बहुत लोग ऐसा गलती कर लेते हैं, b का वैल्यू 6 लिख देते हैं, माइनस की साइन को यहां इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक है, c का वैल्यू देखो क्या है, c का वैल्यू 3 है बराबर। तो d की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, d का वैल्यू होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, b की जगह पे लिखेंगे -6 उसका स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो d का वैल्यू 12 आया है, d का वैल्यू क्या है, 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है, d का वैल्यू 0 से बड़ा है। इसका मतलब दो रियल रूट्स तो आपको मिलने ही वाले हैं। बोलो क्लियर है, d का वैल्यू 0 से बड़ा है, इसका मतलब आपको दो रूट्स तो मिलने ही वाले हैं। अब आप x की दो वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। पहली वैल्यू क्या है देखो, -b
देखो x का फॉर्मूला होता है ना, यहाँ पे लिखवाया माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, तो देखो मैंने लिखा है माइनस बी की जगह पे लिखेंगे -6 प्लस रूट डी की जगह पे लिखेंगे 12 अपॉन 2a की जगह पे लिखेंगे 2, ये एक रूट हुआ। ऐसे ही दूसरा रूट निकालेंगे माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a करके, तो हमारे पास यहाँ पे दो रूट आ जाएंगे, एक माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, दूसरा माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। ये सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द आंसर। आई होप सो आपको डी वाला मेथड बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, इस मेथड से रिलेटेड बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है एक हमारे पास, वो करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, देखो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के, आई गेस दिख रहा है ना क्वेश्चन, अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं भाई, ठीक है। What will be the value of k if the roots of the equation this are equal? देखो आपको है ना d का बात यूज करना है, हमको क्या बोला है, रूट्स आर इक्वल। रूट्स आर इक्वल का मतलब क्या होता है कि हमारे जो दोनों रूट्स है वो इक्वल है, सीधी बात है सर, इक्वल ही होंगे। तो वो इक्वल है वो कौन बताता है, d बताता है। कब होता है ऐसा कि जहां पे रूट्स हमारे इक्वल होते हैं, जब d इक्वल टू 0 होता है। हम लोग ऐसा बोलेंगे जो d होगा वो क्या होगा, 0 होगा, तब हमारे रूट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसके a, b और c लिख लेते हैं। a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा है k-4, ठीक है। b क्या होता है, x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट क्या है 2k, नहीं -2k। अगर आपने -2k बोला तो सही बात है, 2k बोला तो गलत है, हमको माइनस की साइन को इग्नोर नहीं करना है। c का वैल्यू क्या होता है, जो टर्म अकेला होता है, जो टर्म अकेला कौन है, अकेला है k+5। तो देखो हमको a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया, अब d निकालेंगे। d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, b का स्क्वायर -4ac, और इसको सॉल्व करके आंसर 0 आना चाहिए क्योंकि रूट्स इक्वल है, इसका मतलब d का वैल्यू 0 है। चलो फटाफट से सॉल्व करेंगे। -2k का स्क्वायर करो तो आएगा 4k², k इंटू के स्क्वायर, k इंटू 5, 5k, 4 इंटू के -4 इंटू 5 -20। सॉल्व करते हैं थोड़ा और, 4k² -4 को मल्टीप्लाई करते हैं, -4k² -20k, 5 4 हाँ 4 4 16, और इधर आ जाएगा 80। 4k² कट हो जाएगा, 80 = 4k आ जाएगा, k = 20 आ जाएगा। तो k की वैल्यू यहाँ पे 20 आ जाती है, करेक्ट आंसर b हो जाएगा। देखो हमने बस सॉल्व किया है, d का वैल्यू 0 किया है, d की वैल्यू निकाली है, उसको इक्वल टू 0 करते ही हमारा आंसर जो है वो b आ जाता है। आई होप सो आपको क्लियर है कि इस फॉर्मूला को, इस टॉपिक को हम कैसे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। देखो बात रिवीजन की खास बात यही है कि टॉपिक वाइज PYQ भी करवाए जा रहे हैं, तो इसको बहुत अच्छे से देखें, आपका पूरा रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है वो देखेंगे, उनके बीच में कुछ पर्टिकुलर रिलेशनशिप होता है। वो रिलेशनशिप क्या होता है वो समझते हैं। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पता है क्या होता है, ax² + bx + c होता है। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैं दो रूट्स अज्यूम कर लेता हूं। वो दो रूट्स क्या है, एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट बीटा है। एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट बीटा है, मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूं, ठीक है। तो लेट द रूट्स बी अल्फा एंड बीटा। हमको पता है, देखो क्या है, सम ऑफ रूट्स निकालेंगे तो वो होगा अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ रूट्स इज अल्फा प्लस बीटा, उसकी वैल्यू होगी -b/a। ये दो रूट्स के बीच का एक पर्टिकुलर रिलेशन होता है। एक सम अगर मतलब एक रूट अगर अल्फा है, दूसरा रूट अगर बीटा है, तो दोनों रूट का जो सम होगा दैट इज अल्फा प्लस बीटा, और अपने उसको -b/a लिख सकते हैं। तो सम ऑफ रूट्स इज अल्फा प्लस बीटा और उसको अपने लिखेंगे -b/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है वो होता है अल्फा इंटू बीटा, और उसको अपने लिख सकते हैं c/a। ये दो अपनी बातों को याद रखना है, ये दोनों
रूट्स के बीच में एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप है। जैसे एक एग्जांपल करते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, याद आ जाएगा। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। बात करें एक्स स्क्वायर की, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो होता है उसको a बोलते हैं। a की वैल्यू 2 होगी, b की वैल्यू -5 होगी और c की वैल्यू 3 होगी। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a, x का कोएफिशिएंट b, जो अकेला है वो c। हमें पता है कि सम ऑफ रूट्स कभी भी कैलकुलेट करने को बोल दिया जाए तो वो होता है अल्फा प्लस बीटा, जिसको अपने बोलेंगे माइनस बी बाय ए। माइनस बी की वैल्यू लिखेंगे -5, माइनस ऑफ -5 अपॉन ए की जगह पे हम लिखेंगे 2, तो माइनस ऑफ -5 अपॉन 2, करेक्ट आंसर वुड बी 5/2। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा लिखना होगा तो क्या करेंगे, c बाय ए लिखेंगे। c बाय ए, c का वैल्यू देखो क्या है 3 है और a का वैल्यू देखो क्या है 2 है, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू अगर अपने को लिखना होगा तो दैट वुड बी 3/2। तो क्वेश्चंस में डायरेक्टली आप लोग को बोला जाएगा कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके सम ऑफ रूट्स कैलकुलेट करके बताओ या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैलकुलेट करके बताओ। और भी बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करने को बोल सकते हैं। क्या क्या चीजें कैलकुलेट करने को बोल सकते हैं उसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे दे रहा हूं, उसको स्क्रीनशॉट निकाल लें। वो एक महा क्वेश्चन है, ठीक है, उससे आपके सारे सवाल इस टॉपिक के अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो हमारे पास मान लो दो रूट्स है अल्फा और बीटा, उनका हम सम कैलकुलेट करें तो वो -b/a होगा, प्रोडक्ट कैलकुलेट करें तो c/a। यही दो चीजें थोड़ी पूछ सकते हैं, बहुत सारी चीजें पूछ सकते हैं। अब एग्जाम में जो भी चीजें आएगी मेरे हिसाब से इसी के अंदर से आती है। आई एम 99.99% श्योर कि इसके बाहर का कुछ नहीं आएगा। तो देखो, ये जो 10 बातें हैं मैंने वो यहाँ लिखी है, मैं थोड़ा हट जाता हूं और आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगर आपने ये चीज याद कर ली तो अल्फा बीटा का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। पहली जगह पे देखो क्या लिखा है, अल्फा प्लस बीटा, वो -b/a होता है, अपने को पता है, वो याद रखना है। दूसरा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, उसकी वैल्यू क्या होती है c/a, वो अपने को याद रखनी है। थर्ड क्या हो सकता है, आपको पूछा जा सकता है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। अब ऐसा कुछ पूछ लिया तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे अल्फा बीटा को कॉमन निकाल लेते हैं। अल्फा बीटा को कॉमन निकालोगे तो देखो अंदर क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा का वैल्यू पता है, पता है, हाँ ऊपर पता है, देखो सेकंड में अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू भी पता है फर्स्ट में, वो यहाँ पे पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन पूछा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैलकुलेट करके बताओ, तो आप अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करना -2 अल्फा बीटा करना। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमको ये भी पता है, हमको ये भी पता है, पहले दो स्टेप में हम ये चीज और ये चीज निकाल चुके हैं। ठीक है, अगर आपको कभी भी पूछ ले अल्फा माइनस बीटा कैलकुलेट करके बताओ, रूट के अंदर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, ये याद रखेंगे। आपको बोल दिया अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा कैलकुलेट करके बताओ, तो एलसीएम ले लेना। उसके बाद ये चीज जो है, ये चीज तो अपने ऊपर फोर्थ में कैलकुलेट कर चुके हैं, तो वो फोर्थ वाली फॉर्मूला यहां अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अगर आप लोग को स्टिल नहीं समझ आया कि इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो नीचे क्वेश्चंस लिए हैं, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, मैं आपको अभी सिखाऊंगा सारी बातें। ये फॉर्मूलाज को अच्छे से लिख ले, स्क्रीनशॉट ले ले, लर्न कर ले। आई एम श्योर कि इसमें से क्वेश्चन आएगा तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का लिखा है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब लिखा है, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब लिखा है, और अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा भी लिखा है। ये सारी वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, वो करते हैं, प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं, तो आपको पता भी चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस हम लोगों को आते हैं एग्जाम में। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आई होप सो ले लिया था स्क्रीनशॉट। अब उस चीज को मैं डायरेक्ट इधर अप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है, तो ध्यान देना। देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फटाफट से a की वैल्यू लिखते हैं। a की वैल्यू होगी 2, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू k। हमको ये वैल्यू बोला है कि 23 के बराबर है। व्हाट इज ट्रू, 4 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 23, ये दिया है। हमको बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू,
ये हमको कैलकुलेट करके बताना है। तो कैसे बताएंगे वो देखते हैं। सबसे पहले ये जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है इसकी वैल्यू क्या होती है, ऊपर लिखी है देखो चौथे नंबर में, वो यहाँ पे पुट कर दो। तो 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। इतना सॉल्व करने के बाद अब देखो आपको ये भी पता है और आपको ये भी पता है, ये दोनों वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करते हैं वो समझते हैं। हम लोग अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, माइनस बी बाई ए। लिख दो फटाफट से, -5/2। ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, सी बाई ए, उसकी वैल्यू क्या होगी k/2। तो ये अल्फा प्लस बीटा है, ये अल्फा इंटू बीटा है। ये दोनों वैल्यू इधर पुट कर देते हैं। चलो तो पुट कर देंगे। 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा की जगह -5/2 डालो, उसका स्क्वायर करो, 25/4 होता है। और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे डालो k/2 इक्वल टू 23। 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 25 माइनस 2k इक्वल टू 23। 2 इज इक्वल टू 2k। सॉल्व करते ही आपको k का वैल्यू मिल गया है, दैट इज 1। तो हमने देखो क्या किया, ऊपर जो फॉर्मूला सीखी थी बस वो यहाँ अप्लाई किया है। k की वैल्यू 1 है। k की वैल्यू 1 कौन सी इन चार में से कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, फटाफट से देखो। k की वैल्यू 1 इधर डालोगे अगर तो आएगा 1 + 3 - 2, तो आएगा 4 - 2 2। 0 तो नहीं आ रहा है। k की वैल्यू 1 इधर डालो, 1 - 2 + 3 4 - 2 2, इधर भी 0 नहीं आ रहा है। k की वैल्यू इधर डालो, 1 - 2 - 3 1 - 4 5 -4, इधर भी नहीं आ रहा है। तो डी ऑप्शन होगा। डी में डालोगे 1 - 3 + 2 3 - 3 0। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा डी होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो इस पर्टिकुलर केस में डी हो जाएगा। तो ए की वैल्यू हमारे पास है, बी की वैल्यू हमारे पास है, सी की वैल्यू हमारे पास है, हमने यहाँ पे लिखी। इस क्वेश्चन के लिए हम लोग ने ये पर्टिकुलर चीज को अप्लाई किया है। 4 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 23। ये क्वेश्चन था। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे हम जो पुट कर सकते हैं वो हमने यहाँ पे पुट किया है, बराबर है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे हम जो पुट कर सकते हैं वो इधर पुट कर दिया। पुट करने के बाद हम लोग ने इधर क्या किया है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू लिखा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू लिखा। ठीक है, और सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। देखो हम लोग को बोला गया है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इन रेशियो दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। हमारे पास देखो एक इक्वेशन है और रूट्स का रेशियो दिया है 2:3। बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान देंगे। हमारे पास रूट्स है, देखो हम क्या करते हैं, हमारे पास ये इक्वेशन है, इसमें x का जो कोएफिशिएंट है उसको हम लिख लेते हैं 1, जो a होता है। जो हमारा x का कोएफिशिएंट है उसको हम लिख लेते हैं -p, और जो हमारा अकेला टर्म है उसको हम लिख लेते हैं q। तो हम लोग को a, b और c मिल गया है। ठीक है, हमारे जो रूट्स हैं वो अल्फा इज टू बीटा जो है वो 2:3 के रेशियो में है। मतलब अगर मैं अल्फा को 2k लिखना चाहूं तो मैं बीटा को 3k लिख सकता हूं। हमें पता है सम ऑफ रूट्स क्या होता है, बोलो। सम ऑफ रूट्स होता है -b/a। इन दोनों का सम करेंगे तो 2k + 3k इज इक्वल टू -b/a। तो ये p आ गया 5k के बराबर। तो k की वैल्यू यहां से आ जाएगी p/5। आपको पता है हमने k क्यों लिया है, कोई भी दो लोग रेशियो में होते हैं तो एक को 2x एक को 3x अज्यूम करते हैं। x ऑलरेडी क्वेश्चन में है तो एक को 2k एक को 3k अज्यूम किया है। ठीक है, और अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें तो वो अल्फा इंटू बीटा होता है, वो c/a के बराबर होता है। हमारे जो दो रूट्स है वो 2k और 3k है, उनको मल्टीप्लाई करेंगे और उनको c/a के बराबर करेंगे। c है q और a है 1। ठीक है, तो इधर आएगा 5k² इज इक्वल्स टू q। 5 k का स्क्वायर करो मतलब p/5 इक्वल टू q। तो p स्क्वायर इक्वल टू 5q आ रहा है। ओके, p स्क्वायर नहीं 6k² है ना, वो 6 है। ओके ओके ओके, ठीक है। तो यहाँ पे 2 × 3 करेंगे तो 6 आएगा।
k स्क्वायर इक्वल टू q। अब देखो k की वैल्यू जो हमने p/5 कैलकुलेट की है वो यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो 6 इंटू p/5 का स्क्वायर इक्वल टू q, 6p स्क्वायर इक्वल टू 25q। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज डी। तो हम लोग ने नॉर्मली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखा, उसके कोएफिशिएंट्स लिखे हैं। हमको क्वेश्चन में दिया है अल्फा एंड बीटा आर इन रेशियो 2:3, तो मैंने अल्फा को 2 के मान लिया, बीटा को 3 के मान लिया, ठीक है। सम ऑफ रूट्स हमें पता है माइनस बी बाई ए होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमें पता है सी बाई ए होता है, बस वो लिख के अपन ने सॉल्व किया है। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देखो ध्यान से करेंगे सारे के सारे क्वेश्चंस। मैंने आप लोग को एक प्रॉपर ट्रिक दे दी है, मतलब ये फॉर्मूला अगर आपने याद रख लिए तो आपके ऐसे टाइप के सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। देखो क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, आराम से जो मैं बोल रहा हूं वो लिखे। देखो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले ए की वैल्यू लिखो, बी की वैल्यू लिखो और सी की वैल्यू लिखो, मैंने आप लोग को सिखाया है, ठीक है। ए बी सी लिख दिया। हमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा है, हमें पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। यस, सिखाया मैंने। अब देखो अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, वो होता है माइनस बी बाई ए माइनस एन स्क्वायर प्लस 1/1, तो माइनस में प्लस हो जाएगा ये एन स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा निकालोगे तो c बाई ए आएगा, c गिवन है, a 1 है तो सिर्फ c लिख देता हूं, n की पावर 4 प्लस एन स्क्वायर प्लस 1/2, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा बीटा पता है, ये बस इधर पुट कर दो, आपका आंसर डन है। देखो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे लिखेंगे एन स्क्वायर प्लस 1, अल्फा इंटू बीटा की जगह पे लिखेंगे n की पावर 4 प्लस एन स्क्वायर प्लस 1/2, 2 और 2 को कट कर दो, इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इधर माइनस एन की पावर 4 माइनस एन स्क्वायर माइनस 1। तो देखो ये n की पावर 4 n की पावर 4, ये 1 कट जाएगा, 2n स्क्वायर में से n स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो n स्क्वायर मिलेगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो हो जाएगा वो आपके n स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। आपका आंसर बी है, बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हमको बोला गया है अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अभी दिया, ऊपर फॉर्मूला दिया है, वो स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने, लिखा होगा, साथ में लिखे, सॉल्व करे, आएगा आंसर। अल्फा बीटा के टाइप के क्वेश्चन आए, पहला स्टेप क्या होता है बोलो, ए निकालेंगे, बी निकालेंगे, सी निकालेंगे। ए की वैल्यू निकालो देखो 1, बी की वैल्यू निकालो देखो -4, सी की वैल्यू निकालो देखो 1, और अल्फा प्लस बीटा लिख लो माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा लिख लो सी बाई ए। अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, मुझे समझ आ गया कि तुम्हें आता है, ठीक है। अब देखो हमको पूछा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह पे क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है। ऊपर लिखवाया फॉर्मूला मैंने आपको, 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 इंटू अल्फा प्लस बीटा की जगह पे आपको 4 लिखना है, 64 माइनस 12, यू वुड गेट द आंसर एज 52, ठीक है। बराबर बात है। आई होप सो आप लोग को ये चीज क्लियर है। यहाँ पे अल्फा और बीटा के केस के जैसे भी जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल थे, अच्छे से अच्छे सवाल मैंने आप लोग को यहाँ पे करवा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते ही हमारे वीडियो का सेकेंड लास्ट टॉपिक है, हाउ टू फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर गिवन। अगर हम लोगों को कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स पता है, अभी तक देखो क्या किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी, रूट्स फाइंड किया। कैसे फाइंड किया, दो मेथड थे। पहला मेथड क्या है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग, दूसरा मेथड क्या है, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, बराबर है। तो हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी, उसको सॉल्व करके अगर अपने को रूट्स निकालना है तो निकाल सकते हैं। अब सेकेंड चीज जो हमने करने वाले हैं वो क्या है, सेकेंड चीज ये है कि अगर अपने को रूट्स गिवन है, दोनों अल्फा और बीटा दोनों पता है, तो जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम सीखने वाले। तो लेट अस अज्यूम अपने को अल्फा और बीटा एज अ रूट गिवन है, तो अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है तो ये एक फॉर्मूला है जो आप याद रख सकते हैं। फॉर्मूला इज
के एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, सो यहाँ पे के क्या है, के कोई भी एक नंबर हो सकता है, जो भी आप लेना चाहो, दैट इज द एनी नंबर। ठीक है, और उसके बाद अगर अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है तो हम यहाँ पे अल्फा की वैल्यू गिवन होगी वो लिख लेंगे, बीटा की वैल्यू गिवन होगी वो लिख लेंगे, और अल्फा बीटा की वैल्यू गिवन होगी वो लिख लेंगे। अब देखो इसको अप्लाई कैसे करते हो, मैं एक बढ़िया सा एग्जांपल दिखाता हूं, उससे सीख लेंगे। हम लोग क्वेश्चन में बोला गया है इफ अल्फा इज इक्वल टू 3 एंड बीटा इज इक्वल टू 2 फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो आप लोग को अल्फा का वैल्यू गिवन है, बीटा का वैल्यू गिवन है, और आपको बोला गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करके बताओ। तो अभी हमने ऊपर वाला फॉर्मूला सीखा, बस वो यहां अप्लाई करना है। हम लिखेंगे के एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा की जगह पे देखो मैं 3 डाल रहा हूं, बीटा की जगह पे देखो मैं 2 पुट कर रहा हूं। सेम जो ऊपर फॉर्मूला है उसमें बस अल्फा और बीटा का वैल्यू पुट करना है। इधर अल्फा का वैल्यू 3, बीटा का वैल्यू 2। सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा के एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आ रहा है। इसका मतलब ये है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जो के होता है ना, वो कोई भी एक नंबर हो सकता है। कभी कभी क्या होगा, मैं आपको समझाता हूं के का काम क्या है। आपको एक ऑप्शन देंगे, बोलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आंसर है क्या, आप बोलोगे यस। आपको दूसरा ऑप्शन देंगे 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12 आंसर है क्या, आप बोलोगे नहीं सर ये तो नहीं है। गलत, ये भी आंसर है। रीजन बीइंग, अगर आपने के को 2 माना है तो ये आंसर होगा ना। के की वैल्यू 2 पुट करो, देखो क्या आएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12। यहां पे के का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, वो ध्यान देना है। ठीक है, तो सी ऑप्शन होगा मान लो 3x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 18, और डी ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। तो यहां पे आपको ऑल ऑफ द अबव टिक करना पड़ेगा, ये काम होता है हमारे के का। ठीक है, के की वैल्यू आप जो चाहे वो अज्यूम कर सकते हैं, ये बस अपने को ध्यान देना है। अल्फा और बीटा एज अ रूट्स अगर अपने को गिवन है तो ये वैल्यू लिख के आप लोग ये वाली फॉर्मूला लिख के क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। अब फट से इसके पीवाईक्यूज कर लेते हैं, जिसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन खुद फॉर्म करनी होगी। ठीक है, देखते हैं। अभी देखो हम लोग को क्वेश्चन में बोला गया है इफ वन रूट इज हाफ ऑफ द अदर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब अगर आपका एक रूट अल्फा है तो आपका दूसरा रूट अल्फा बाई 2 है, क्योंकि एक दूसरे वाले रूट का आधा है। तो एक अगर अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, बोलो अल्फा बाई 2 होगा। ठीक है, अब हम लोग को बोला गया है कि द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स इज ए, मतलब इन दो रूट्स के बीच का डिफरेंस आपको ए दिया है। गौर करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके अगर आप लिखोगे तो आंसर ए आएगा। अल्फा में से अल्फा बाई 2 को सब्ट्रैक्ट करो तो अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू ए, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी देखो 2a। तो हमारे जो रूट्स थे वो हमने क्या अज्यूम किए थे, अल्फा और 2 अल्फा, राइट? नहीं, हम लोग ने क्या अज्यूम किए थे, अल्फा और अल्फा बाई 2। अब आपने अल्फा की वैल्यू निकाली है, क्या निकाली है 2a, इधर पुट कर दो, अल्फा की जगह पे 2a लिख दो। तो हमारे रूट्स क्या हो जाएंगे, देखो अल्फा की जगह पे आप क्या लिख देंगे 2a, तो अल्फा की जगह पे लिख लो 2a बराबर, तो इधर 2a लिख दिया। और जो दूसरा वाला है उधर भी अल्फा की जगह पे 2a लिख देंगे, तो 2a अपॉन 2 क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो हमारे जो रूट्स आ गए वो आ गए 2a और a। अगर मैं आप लोग को बोलता हूं मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करके बताओ, हमने आपको एक बढ़िया सा फॉर्मूला दिया है, वो अप्लाई करेंगे के एक्स स्क्वेयर माइनस दोनों रूट्स का प्लस 2a प्लस a एक्स प्लस हम लोग क्या करना है, दोनों रूट्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। दोनों रूट्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2a इंटू a, तो k एक्स स्क्वेयर माइनस 3ax प्लस 2a स्क्वेयर। ठीक है, तो ये आपकी हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां पे अगर आप देखेंगे तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो और उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। हमको क्वेश्चन में बोला गया है, देखो क्या है, इफ द सेकेंड रूट of the given quadratic equation is reciprocal of first root,
then the value of k in the equation is। तो हमको क्या बोला है, देखो एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है, एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है, इसका मतलब क्या है समझते हैं। अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट क्या होगा, बोलो बोलो बोलो, 1/α। एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है, इसका मतलब अगर एक अल्फा है तो दूसरा 1/α है। ठीक है, अब देखो हमें पता है सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, c/a, राइट। अगर मैं जो मेरे दो रूट्स है उनका प्रोडक्ट करूं, उनका दो रूट्स का प्रोडक्ट करूं, मतलब अल्फा और 1/α, तो देखो प्रोडक्ट क्या आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब c/a किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। आप देखो c की वैल्यू क्वेश्चन में लिख पाएंगे, ये क्वेश्चन है। a की वैल्यू देखो 5 है, b की वैल्यू -3 है, c की वैल्यू k है। आप c की जगह पे क्या लिख सकते हो, k लिख सकते हो, a की जगह पे 5 लिख सकते हो, इक्वल टू 1 कर सकते हो, तो k की वैल्यू 5 आ जाएगी एंड दिस इज द आंसर। तो आंसर जो हो गया वो हमारा d हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट, बहुत ही अच्छा सवाल है जो अगला क्वेश्चन है, वो बहुत ही प्यारा सवाल है। बहुत बच्चे इस सवाल में कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ध्यान से आराम से सुनेंगे। हम लोगों को ये सवाल आ सकता है एग्जाम में, आया हुआ है एग्जाम में, तो PYQ है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। देखो ऐसे टाइप का क्वेश्चन मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूं। मॉड्यूल के एडिशनल क्वेश्चंस में भी ऐसे 2-3 क्वेश्चन गिवन है। तो देखो हमको क्वेश्चन में क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगा, ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगा, आप उसके रूट्स फाइंड करोगे और आपको बोला जाएगा कि एक कंडीशन देता हूं, उससे दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करके बताओ। तो ये जो दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको कैसे फाइंड करेंगे, वो बहुत ही अच्छा सवाल बन सकता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए बहुत आराम आराम से बोल रहा हूं। देखो हमको क्वेश्चन में बोला गया है अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - 2x - 3, हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व जरूर कर सकते हैं। हमें पता है या तो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं या हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अप्लाई करके देख लेते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अप्लाई करेंगे तो x², अब मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग डायरेक्टली अप्लाई कर लेता हूं, ये समझते हुए कि आप लोगों को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आता है, क्योंकि हमने अभी जस्ट इस पर्टिकुलर लेक्चर में सीखा भी है। तो आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो आप लोग को देखो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, एक रूट आएगा -1, एक रूट आएगा 3। अब देखो अल्फा कौन है बीटा कौन है अपने को नहीं पता, दोनों में से कोई भी हो सकता है अल्फा बीटा। अब हम लोग है ना ऐसा अज्यूम करते हैं कि ये अल्फा है और ये बीटा है, और हम ये ट्राई नहीं, ये नहीं अज्यूम करता हूं मैं, उल्टा अज्यूम कर लेता हूं। ठीक है, और हम आंसर निकालने का ट्राई करते हैं। अगर हमारा आंसर आ गया तो बहुत बढ़िया, अगर आंसर नहीं आया तो दूसरा अजम्पशन लेके सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन है कि अल्फा कौन है बीटा कौन है, तो हमें खुद से कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, 3 को अल्फा मान लिया और बीटा को -1 मान लिया है। ठीक है, अब हमें एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन खुद फॉर्म करनी है जिसके रूट्स अल्फा प्लस बीटा हो और अल्फा माइनस बीटा हो। ध्यान से सुनो, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन न्यू खुद ढूंढनी है जिसके रूट्स, मैं उसको P और Q नाम दे देता हूं। ठीक है, मेरे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है वो P है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा, और दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो Q है, दैट इज अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, अल्फा की जगह पे लिख लेता हूं 3, बीटा की जगह पे लिख लेता हूं -1, तो 2 आ जाएगा। इधर अल्फा की जगह पे लिख देता हूं 3, बीटा की जगह पे लिख लेता हूं -1, तो 4 आ जाएगा। तो मेरे को एक ऐसी इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके रूट्स 2 है, एक 2 और एक 4। ध्यान से सुनेंगे, अभी हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करी जाती है। अगर हमें रूट्स गिवन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं वो हम सीख चुके हैं, बस वही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करनी है। हमें क्या करना होता है, इधर लिखना होता है k, इधर लिखना होता है x², इधर लिखना होता है सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, राइट। यहाँ पे रूट्स हमारे p और q है तो उनका प्लस कर लेते हैं और प्लस अल्फा बीटा कर लेते हैं।
मतलब p इंटू क्यू दैट इज 8। ठीक है, मैं आपको जैसे समझ आए मैं वैसे ही लिख लेता हूं कि 2 इंटू 4 किया है मैंने। ठीक है, जो फॉर्मूला है वो, तो k एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 8, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और हमारा अजम्पशन सही था भाई, हमने अल्फा को 3 माना, बीटा को -1 माना। उल्टा मानते तो शायद आंसर नहीं आता। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जहां पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन खुद से सीखते हैं। ठीक है, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, रूट्स गिवन है तो कैसे करते हैं। इस चैप्टर के दो बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। पहला कि अगर आपको सम ऑफ रूट्स निकालना है तो -b/a होता है, राइट। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज c/a। बट उससे रिलेटेड बाकी और सारी चीजें भी अगर आपको कैलकुलेट करने को बोले, जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, ये सारे क्वेश्चंस हर एक ईयर में रिपीट होते हुए दिखे हैं। ठीक है, तो ये एक बारी के लिए मैं फिर से यहाँ पे दिखा दे रहा हूं। मैं ये ऐसा मानता हूं आपने लिखा है, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट अभी का अभी फिर से ले लीजिए। इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन खुद से फॉर्म कीजिए। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन खुद से कैसे फॉर्म करते हैं वो भी हमने देख लिया। अब फाइनल और आखिरी टॉपिक इस चैप्टर पे आ जाते हैं, दैट इज हाउ टू फाइंड रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। कोई भी एक क्यूबिक इक्वेशन होती है तो उसका हाईएस्ट पावर जो होता है वो 3 होता है। लीनियर का 1, क्वाड्रेटिक का 2 और क्यूबिक का क्या है 3। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म सीखा था, लीनियर का सीखा था, वैसे ही हम क्यूबिक इक्वेशन का भी स्टैंडर्ड फॉर्म सीखते हैं, दैट इज ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन के मैक्सिमम 3 रूट्स होते हैं, क्वाड्रेटिक के 2 मैक्सिमम, और लीनियर इक्वेशन का हमेशा सिर्फ एक रूट होता है। याद रखेंगे, सिर्फ एक रूट होता है लीनियर का। अब हमारा काम क्या है, जो हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन है उसके हमें रूट्स कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो उसके कितने रूट्स हो सकते हैं 3, बराबर बात है। अब वो क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम सीखते हैं। हमको सबसे पहला स्टेप जो करना होता है वो होता है ट्रायल एंड एरर। मैंने एक एग्जांपल लिया है, हम 3-4 एग्जांपल करेंगे जिससे आप एकदम सज्ज हो जाएंगे एक क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। हमारे पास एक एग्जांपल है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वेयर प्लस 11x माइनस 6। दिस इज द क्यूबिक इक्वेशन, राइट। अब ये क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का पहला स्टेप होता है ट्रायल एंड एरर, जहां पे हम, आराम से बोल रहा हूं ध्यान से सुनेंगे, जहां पे हम x की वैल्यू 1, 2, 3, -1, -2, -3, इन 6 में से कोई एक वैल्यू पुट करते हैं x की जगह पे और आंसर 0 आता है। ये पक्की बात है, इन 6 में से कोई एक वैल्यू से आंसर 0 आएगा। अगर मान लो इन 6 से नहीं आता तो आपको ऑप्शन गिवन होता है। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा ऑप्शन से कैसे जाते हैं, पहले हम बेसिक मेथड सीख लेते हैं। ये वाला मेथड 99.99% जगह पे एप्लीकेबल है। इसके अलावा कोई और मेथड नहीं है एज सच, तो मैं आपको ये समझा दे रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। तो हम इस पर्टिकुलर क्यूबिक इक्वेशन में x की जगह 1 पुट करके देखते हैं। 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6, तो 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, 12 माइनस 12, आंसर 0 है। ठीक है, तो यस 1 वैल्यू पुट करके आंसर 0 आ रहा है। तो सबसे पहला स्टेप होता है ट्रायल एंड एरर कीजिए और एक जो वैल्यू से आंसर 0 आ रहा है वो फाइंड कीजिए। अब देखो सिंथेटिक डिवीजन इज द स्टेप 2। देखो स्टेप 2 में क्या करना होता है समझते हैं। हम लोगों का जिस वैल्यू से आंसर 0 आया है, 1 पुट करके आंसर 0 आया ना, तो यहां पे लिखना है 1। एकदम ध्यान से प्यार से सुनेंगे। हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन के सारे कोएफिशिएंट्स को अब आपको यहां पे लिखना है। कौन से कोएफिशिएंट्स है, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है -6, वो यहाँ पे लिखेंगे। एक्स का कोएफिशिएंट है 11, वो इधर लिखेंगे, और जो अकेला टर्म है -6 वो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स लिखने हैं। अब देखना, ध्यान देना क्या कर रहा हूं मैं। ये 1 को नीचे लेके आना है 1, इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करना है। 1 1 जा 1 होता है, हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, मल्टीप्लाई करके इधर ऊपर लिख दो। अब इन दोनों का एडिशन करेंगे, -6 और 1 को ऐड कर दो,
तो यू विल गेट -5। फिर ये 1 और ये -5 को मल्टीप्लाई करो, 1 और -5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आएगा। अब इन दोनों को प्लस करो, 6 आएगा। अब वो ऊपर वाला 1 और नीचे वाले 6 को मल्टीप्लाई करो, 6 -6 + 6 0। तो ये चीज आपको नीचे मिलेगी। फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुने अगर आप नहीं समझे तो। ट्रायल एंड एरर करके हमको सबसे पहले इन 6 में से कोई भी एक x की वैल्यू पुट करनी होती है, जिससे हमारा फाइनल आंसर क्या आना चाहिए, बोलो 0 आना चाहिए। हमने 1 पुट किया, उससे हम ये देख पा रहे हैं कि हमारा आंसर जो है वो 0 आ रहा है। हमें एक ऐसा बनाना है, इधर 1 लिखना है, ठीक है। और उसके बाद ये 4 नंबर जो लिखे वो क्या है, क्यूबिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स है। मतलब एक्स क्यूब के साथ 1 लिखा था, लिख दिया। एक्स स्क्वायर के साथ -6 लिखा था, लिख दिया। एक्स के साथ 11 लिखा था, लिख दिया। अकेला -6 है, वो भी लिख दिया। उसके बाद जो पहला नंबर होता है उसको एज इट इज नीचे लिखे। ये जो 1 है उसको एज इट इज नीचे लिखा है 1। इस 1 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखेंगे। इन दोनों नंबर्स को प्लस करके इधर लिखना है, ठीक है। इन दोनों नंबर्स को प्लस करके इधर लिखेंगे। इसको हटा देता हूं मैं, ठीक है। फिर इस 1 को इस -5 से मल्टीप्लाई करना है, तो इधर -5 प्लस फिर इसी 1 को 6 से मल्टीप्लाई करना है और उधर लिख के 0 लिखना है। अब ये जो 3 नंबर आए आपके पास 1 -5 और 6, इसके साथ क्वाड्रेटिक के कोएफिशिएंट जोड़ दो। मतलब क्वाड्रेटिक क्या होता है, ax² + bx + c। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो आपको उसी के कोएफिशिएंट्स मिले। ये मतलब 1 के साथ x² लिख दो, 5 के साथ x लिख दो और 6 को अकेला छोड़ दो। x² x और अकेला वाला नंबर, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करेंगे। 6 के ऐसे 2 फैक्टर्स ताकि बीच में 5 आ जाए, 3 2 होता है। इसको मैं फट से सॉल्व कर लेता हूं, बिकॉज हम इसी लेक्चर में अब इस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को भी सीख चुके हैं। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 3। तो क्यूबिक इक्वेशन के हम 3 रूट्स निकाल लिए। अब आप बोलोगे सर ये तो 2 ही निकाले, तीसरा किधर है? सबसे पहले जो आपने ट्रायल एंड एरर से निकाला था वो था आपका पहला रूट। तो हमारे पास जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसके 3 रूट्स है, 1 2 और 3। तो 3 स्टेप्स में एक कोई भी क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले एक ट्रायल एंड एरर मेथड से हम लोग एक रूट फाइंड करते हैं, फिर सिंथेटिक डिवीजन मेथड अप्लाई करके जो नीचे बेस बनता है उस बेस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्प्लिट करते हैं और उसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लो, बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास, 3-4 क्वेश्चंस हैं और उसको हम सॉल्व करके फिर निकाल लेंगे। देखो सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है, x³ - 7x + 6। फटाफट से स्टेप 1 करते हैं, ट्रायल एंड एरर। 1 से स्टार्ट करना है और पुट करते जाना है। 1 पुट करता हूं तो देखो 1³ -7 × 1 + 6 = 0। 1 - 7 + 6 0 आ रहा है क्या, चेक करो। यस वो 0 आ रहा है, ठीक है। हमने 1 पुट किया तो आंसर 0 आ गया। 1 पुट करने से आंसर 0 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, 1 हमारे क्यूबिक इक्वेशन का क्या है, रूट या जीरोस। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो नंबर पुट करके आंसर 0 आया वो यहां पे लिख देंगे, ठीक है। अब क्यूबिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स को लिख लेना है। x³ के साथ देखो क्या लिखा है 1, x के साथ देखो क्या लिखा है -7, अकेला टर्म क्या है 6। ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को क्या करना है, अब बोलोगे सर ऐसा कैसे आप बोल रहे हो नहीं करना है, अभी तो आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में समझाया कि हमें कोएफिशिएंट्स लेने होते हैं। कोएफिशिएंट लेने हैं पर दिमाग से लेने हैं। x³ का कोएफिशिएंट क्या है 1, x³ के बाद x² का लिखते हैं ना, x² का कोएफिशिएंट क्या है 0, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में तो x² का कोई कोएफिशिएंट ही नहीं है, x² वाला टर्म ही नहीं है, तो हम यहां पे लिखेंगे 0। x का कोएफिशिएंट -7 और अकेला नंबर 6। अब जो चीज हमने पहले की थी वही चीज यहां पे अप्लाई करनी है। जो चीज पहले की थी वही किया है, बस आप जल्दी जल्दी में x² का कोएफिशिएंट लिखना ही भूल गए थे, बस वो नहीं भूले, वही मैंने आप लोग को यहाँ पे बोला है, ठीक है। अब देखो ये 1 को हम यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, 1 1 = 1, इन दोनों को प्लस करेंगे, 0 + 1 = 1, 1 1 = 1, इन दोनों को प्लस करेंगे -6, 1 - 6 = -6, इन दोनों को प्लस करेंगे 0।
ये जो 3 नंबर बने हैं ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स हैं। तो आप लिखेंगे 1x स्क्वायर 1x माइनस 6। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करते हैं फटाफट से। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अपने को आती है, हम उस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को अप्लाई करते हुए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इट गेट 2 मोर वैल्यूज दैट इज x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -3। तो ये दो रूट्स तो हैं ही, और साथ ही साथ जो स्टेप 1 में x इक्वल टू 1 पुट किया था वो भी आपके क्यूबिक इक्वेशन का रूट है। तो हमारे पास टोटल 3 रूट्स आए, 1, 2 और -3। अब देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु वुड डिबेट विथ मी कि सर ऑप्शन से चले जाओ, राइट सर आप ऑप्शन से क्यों नहीं चले जा सकते हो, क्योंकि हम 6 डालेंगे आंसर 0 नहीं आएगा, पहला ऑप्शन गया, -1 डालेंगे आंसर नहीं आएगा, दूसरा ऑप्शन गया। यस यू कैन डेफिनेटली डू दैट, राइट, बट मैं आपको अभी कुछ समय में गलत प्रूफ करूंगा कि कब वो चीज अप्लाई नहीं कर सकते। जरूर अप्लाई कर सकते हो पर हमेशा नहीं, हमेशा वो अप्लाई नहीं होता है। बहुत बच्चे ऐसा बोलते हैं सर हम ऑप्शन से कर लेंगे ना, तो हम ये मेथड सीखे ही क्यों। तो अब मैं आपको दूंगा वो रीजन जिस वजह से आपको ये मेथड सीखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, ट्रायल एंड एरर अप्लाई करेंगे। 1 पुट करके देखता हूं, स्टेप 1 पुट करके देखूंगा तो 1 का क्यूब -23 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 142 इंटू 1 -120। चेक करते हैं आंसर 0 आ रहा है कि नहीं। 1 -23 प्लस 142 -120, 142 और ये 143 हो जाएगा, ये और ये भी 143 हो जाएगा, और आपका आंसर जरूर 0 तो आएगा ही। ठीक है, तो स्टेप 1 में हमें ये पता चला कि 1 से आंसर 0 आ रहा है, इससे ये सी ऑप्शन तो कट हो जाता है, बराबर बात है। स्टेप 2 पे आते हैं, फटाफट से हमें जिस वैल्यू को पुट करके आंसर 0 आया है वो वैल्यू इधर लिखनी होती है। ठीक है, फिर क्या करते हैं, बोलो सोचो। क्यूबिक इक्वेशंस जो है हमारे पास, क्यूबिक इक्वेशन जो गिवन है उसमें हम उसके जो कोएफिशिएंट्स है वो यहाँ पे लिखते हैं। एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1, एक्स का कोएफिशिएंट -23, एक्स स्क्वायर का, एक्स का 142 और जो अकेला है वो -120 है। इसको नीचे लेके जाएंगे, 1 1 जा 1 होता है, इन दोनों को प्लस करेंगे, -22 आएगा, 1 -22 जा -22, इन दोनों को प्लस करेंगे 120, 1 120 जा 120, आंसर 0 आता है। तो ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कोएफिशिएंट है। अब लिखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, 1x स्क्वायर -22x प्लस 120 इक्वल टू 0। 120 के ऐसे दो फैक्टर्स ताकि बीच में 22 बन जाए, 12 टेंजा होता है, तो x स्क्वायर -12x -10x प्लस 120 इक्वल टू 0, x -12 -10 x -12 इक्वल टू 0, x -10 x -12 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 10 x की वैल्यू 12। ठीक है, तो हमारे 3 रूट्स आ जाएंगे। जो सबसे पहले हम 1 फाइंड किए थे ट्रायल एंड एरर मेथड से वो, और जो बाकी 2 फाइंड किए वो। तो करेक्ट आंसर 1 10 12 है। सर ऑप्शन से जाते पहला ही ऑप्शन दिख गया सही है, वही टिक कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ऑप्शन से ना जाने पे और इस मेथड को अप्लाई करने पे मजबूर करने वाला है। देखो समझते हैं, बढ़िया सवाल है हमारे पास। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये रूट्स, हमें इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने। देखो पहला ऑप्शन देखेंगे, भाई हम कंफ्यूज ही हो जाएंगे, हर जगह 1 ही दिख रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखो लिखा है 1 -1 -1, दूसरा है 1 1 -1, तीसरा है -1 -1 -1, चौथा है 1 1 1। ठीक है, तो अब देखो अगर आप वैल्यू पुट भी करोगे, मान लो आपका 1 से आंसर आया है और -1 से भी आया है। ठीक है, बराबर 1 से भी आया है -1 से भी आया है। अब 1 एक बार आएगा, मतलब देखो समझाता हूं, इधर 1 एक बार लिखा है, इधर 1 2 बार लिखा है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा नंबर 2 बार आने वाला है और कौन सा नंबर एक बार? सर तुक्का मार लेंगे? नहीं, हम लोग सॉल्व करेंगे, बिकॉज हम सीखे, बहुत आसान बात है। देखो सबसे पहला स्टेप होता है ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर करेंगे, स्टेप 1 अप्लाई करेंगे। देखो x की जगह 1 पुट कर देता हूं,
चेक करते हैं हमारा आंसर 0 आ रहा है क्या। हाँ, हमारा x की जगह पे 1 पुट करके आंसर जरूर 0 तो आ ही रहा है। ठीक है, x की जगह 1 पुट करके आंसर 0 आ रहा है। अब हम यहाँ पे वही चीज करेंगे जो अभी हम सीखे हैं। इधर 1 लिख देता हूं, इधर 1, इधर 1, इधर -1, इधर -1। ठीक है, इस नंबर को नीचे लेके जाएंगे, बराबर बात है। 1 को नीचे लेके जाए हम लोग तो 0 हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई, इधर प्लस मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई प्लस। ठीक है क्या हो गया, हाँ ठीक है। तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स बन गए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे 1x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको सॉल्व करते हैं। 1x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1x प्लस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 1 प्लस 1 x प्लस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1। तो गौर करेंगे जब हम लोग मेथड से सॉल्व करते हैं तो हमें दिख रहा है कौन सा नंबर कितनी बार आएगा, कौन सा नंबर कितनी बार आएगा। -1 2 बार आएगा, ये समझ आ गया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो आप लोगों का ए होगा। ध्यान देंगे 1 तो आया है पर -1 2 बार आया है। वो कैसे पता चला, क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करके पता चला। ठीक है, अब हम हमारे इस चैप्टर को एंड करने वाले हैं विथ 2 ऑफ द बोनस टिप्स। ठीक है, 2 ऑफ द टिप्स जो हम लोग बेसिकली भूल जाते हैं एग्जाम के दौरान। सबसे पहला, इरेशनल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज अकर इन पेयर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आपको है ना क्वेश्चन में बोला जाएगा इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज अ रूट दिस। आपको क्वेश्चन में बोलेंगे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका सिर्फ रूट 1 दिया हुआ हूं मैं आपको, दैट इज 3 + 2 √3। तो दूसरा रूट फाइंड करके बताओ। तो दूसरा रूट क्या होगा, 3 - 2 √3। ये ट्रिक ध्यान देंगे सिर्फ इरेशनल रूट्स पे लगते हैं, मतलब जिसमें जो जीरोस हैं उसमें एक रूट वाला नंबर भी होता है। ठीक है, तो अगर एक प्लस है रूट के साथ, अगर प्लस है तो रूट के साथ क्या कर देना, माइनस कर देना। जैसे तो आपको बोलेंगे दूसरा रूट कौन सा है बताओ, तो आप बोलोगे दूसरा रूट है 3 - √3 2 √3। अगर मैं आपको बोलूं एक रूट है 5 + 5 √5, तो दूसरा रूट क्या होगा 5 - 5 √5, डायरेक्टली लिख सकते हैं। फिर अगर मैं आप लोग को बोलता हूं 3 √3 + 8 एक रूट है, तो आप फट से जवाब दोगे 3 √3 -8। सर क्या कर रहे हो, बस बीच में प्लस का साइन है तो माइनस कर दे रहे हो, माइनस का साइन होगा तो प्लस कर दे रहे हो। नहीं, ये गलत सोच है। जो रूट वाला नंबर है अगर उसके साथ प्लस का साइन है तो उसके साथ माइनस करना, अगर रूट के साथ माइनस का साइन है तो उसके साथ प्लस कर देना। रूट के बाजू वाला साइन को चेंज करना है, बाकी कोई साइन को चेंज नहीं करेंगे। समझते हैं, यहां पे देखो हमारे पास रूट क्या है 3 √3 + 8। अब रूट के अंदर कौन है 3 वाला जो टर्म है उसके बाजू में कौन सा साइन है, पॉजिटिव, क्योंकि कुछ नहीं लिखा मतलब पॉजिटिव है, तो वो साइन को चेंज करके हम नेगेटिव बना लेंगे। तो करेक्ट आंसर वुड बी माइनस में 3 √3 + 8, ना कि 3 √3 - 8। बीच वाली साइन चेंज नहीं करनी है। कौन सी साइन चेंज करनी है, रूट के बाजू वाली साइन चेंज करनी है। ठीक है, -6 √3 -8 है मान लो, तो कौन सा साइन चेंज होगा बताओ, √3, रूट वाला नंबर 3 है उसके साथ माइनस लिखा है तो उधर माइनस लिखा है तो उसको क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। तो प्लस में 6 √3 -8 इज द आंसर। दिस वाज द बोनस टिप नंबर 1। बोनस टिप नंबर 2 है कि अगर आप लोगों को रूट्स पता है, ठीक है, अगर आप लोगों को रूट्स पता है और आपको बोलेंगे फैक्टर्स कौन से होंगे बताओ। एक एग्जांपल करते हैं, हमारे पास ये क्यूबिक इक्वेशन है ना, इधर ही कर लेते ऊपर ही जाके, ये वाली नहीं, ये वाली अच्छी नहीं है। x³ - 6x² + 11 - 6, x³ - 6x² + 11x - 6। ठीक है, आपको बोलेंगे इस इक्वेशन के फैक्टर्स कैलकुलेट करके बताओ। ठीक है, हम लोग को इस इक्वेशन का रूट्स कैलकुलेट करना आता है ना, रूट्स हमने कैलकुलेट किए ऊपर 1 2 3, तो फैक्टर्स क्या होंगे समझना है। इधर 1 लिखा है ना, तो x - 1 इज द फैक्टर। अगर 1 है तो -1 इज द फैक्टर। अगर 2 है तो x - 2 इज द फैक्टर। अगर 3 एक रूट है
तो x माइनस 3 इज द फैक्टर। अगर मान लो हमारी कोई एक इक्वेशन है जिसके रूट्स -2, 3 और -4 है, तो उसके जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे? देखो, उसके फैक्टर्स होंगे x, बोलो बोलो बोलो, -2 है तो +2 इज द फैक्टर, 3 है तो -3 इज द फैक्टर, x -3, -4 है तो +4 इज द फैक्टर। तो दीज आर द फैक्टर्स। क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट्स तो 3 फैक्टर्स पॉसिबल होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स तो 2 फैक्टर्स पॉसिबल होते हैं। तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि जो नंबर ऑफ रूट्स होते हैं वो हमेशा नंबर ऑफ फैक्टर्स के बराबर होते हैं। तो दीज वर द 2 बोनस टिप्स एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर। बराबर है। तो मैं आप लोग को ये कहना चाहता हूं कि हमारा यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 इक्वेशंस का प्रॉपर रिवीजन कंप्लीट होता है। आई होप सो आप लोग को सारी चीजें समझ आई हो। देखो मैंने क्या किया है, हमने यहाँ पे क्या प्रयास किया है, हमने ये प्रयास किया है कि हम आपको सारे टॉपिक्स लाइन बाय लाइन समझा दे। बेसिक्स भी लिखे हुए थे ताकि आपके बेसिक्स अगर क्लियर नहीं है तो वो याद आ जाए, राइट। बेसिक्स के साथ जो एडवांस्ड चीजें हैं, जो फॉर्मूलाज है, जो आइडेंटिटीज है, वो भी लिखे हुए थे ताकि आप उसको अच्छे से नोटबुक में नोट डाउन कर ले। और साथ ही साथ जैसे ही कोई टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड हम लोगों ने उससे ही आए हुए PYQ क्वेश्चंस भी कर लिए। तो आई होप सो दिस वाज द वेरी फैंटास्टिक रिविजन्स जो हम आपके लिए लेके आए हैं। और आई होप सो कि आप लोगों ने मेरी एक सूचना जो मैं हमेशा देता हूं उसका ध्यान दिया है कि मैथ्स पढ़ के नहीं लिख के करी जाती है, बैठ के देख के नहीं लिख के सॉल्व करके करी जाती है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास को समाप्त करेंगे। एंड हैप्पी लर्निंग ऑल ऑफ यू। पढ़ाई करते रहे, मेहनत करते रहे, अच्छे मार्क्स लाते रहे। थैंक यू सो मच।